राम प्रभु। अच्छा, मैं कहाँ तक बता रहा था, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया, मेरे को पता भी नहीं चला। कहाँ तक सुना आप लोगों ने? मैं अपने एक मगन में बताया जा रहा हूँ, देख भी नहीं रहा हूँ कि कहाँ तक पहुँचा है, क्या है। और वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी देखा यार। कहाँ तक सुना आप लोगों ने? अगर आपने लास्ट का सुना तो वही तो, कहाँ तक सुना आपने लास्ट का? जो मैं बोल रहा था, ध्यान में नहीं रहा कि इंटरनेट कनेक्शन हट चुका है। और वैसे भी स्क्रीन में क्या है ना कि दिखता नहीं है। आप नॉर्मल फ़ोन में आपको पता चलता है कि सिग्नल आ रहा है या नहीं। जब आप लाइव जाते हो तो ये स्क्रीन में पता ही नहीं चलता कि डिस्कनेक्ट हो गया। खैर, जो भी हो, माता का चर्चा हुआ, ये भी माँ का कृपा ही है। कोई बता सकता है लास्ट में कहाँ तक मैं आपने सुना? लास्ट जो आपने सुना वो कहाँ तक आपने सुना? वो ही कुछ नहीं बताएगा। मतलब आप लोग इतना ज़्यादा निशब्द कैसे रह सकते, मेरे को समझ में नहीं आता। कुछ तो हाँ ना, इधर उधर कुछ भी नहीं। कौन था इससे पहले वाले सेशन में? कहाँ तक सुना आपने? आपने बोला कि पूजा किया या नहीं, जितना हो सके किया। अच्छा, ये मैं बता रहा था ना। हाँ, तो उसके बाद पूजा को कैसे समापन करना है ये आपने नहीं सुना क्या? अंत में कैसे उसको कंक्लूड करना है नवरात्रि के, अगर आप घर में देवी का विसर्जन करते हैं तो वो कैसे करना है ये आपने नहीं सुना? ओके, अब मेरे को मन भी नहीं कर रहा दोबारा बताने का। क्या, जो भी हो, तो नहीं गया तो नहीं गया, मैं क्या दोबारा रिपीट करूं। चलो शॉर्ट में बता देता हूं। तो नवरात्र का जो आप करेंगे ना, तो उसमें आपको देवी पूजन करना आवश्यक है। कन्याओं का भोजन खिलाइए, उनको जो है ना पूजा वूजा कीजिए।
वस्त्र दान कीजिए उनको, ठीक है। और हवन जरूर कीजिएगा, ठीक है। अंत में हवन कीजिए, दशांश हवन कीजिए। और एक बलि देना भी आवश्यक है। बलि आप कैसा दे सकते हो आपके ऊपर है, ठीक है। अगर आप वाकई में माँ काली वगैरह का पूजा कर रहे हो तो बलि भी वैसे ही आप दीजिए, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप सात्विक परिवार से हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊँगी, मेरे लिए मुश्किल है, तो आप सात्विक बलि दीजिए। नारियल का बलि चढ़ सकता है, नारियल का बलि दीजिए। एक फल आता है जिसका वो बनता है, आपका पेठा बनता है, खुमराड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है ना। आप उसका भी बलि दे सकते हैं, ठीक है, पर बलि ज़रूर देना है, वो दीजिए, दान कीजिए, हवन कीजिए। और देवी का जो भी आकृति वगैरह है, ये सब है, अगर कोई फ़ोटो वगैरह है तो उनको बहता हुआ पानी में जो है ना आप उसको विसर्जन कीजिएगा। और घर का ही अगर आपका अपना पारंपरिक मूर्ति है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप घर पे रखिए। पर अगर कोई मिट्टी का ऐसा मूर्ति आपने किया तो उसको पानी में विसर्जन कीजिए। कन्याओं को भोजन जरूर खिलाए, भले एक को खिलाए 100 को खिलाए, आपके ऊपर है, पर कन्या पूजन और उनका पैर छू के आपको आशीर्वाद लेना है, ये बात को ध्यान रखिए। और पंडित को खिला के कोई मतलब नहीं है कि आप 500 पंडित के लिए दक्षिणा दे रहे हैं, 1000 पंडित के लिए, उससे कोई लाभ नहीं होगा, ठीक है ना। एक ही पंडित को खिलाइए। अगर कोई हवन करने के लिए आपके घर में आता भी है तो, या खुद ही हवन कर लो अगर नहीं कर सकते तो, ठीक है। तो ये आपको करना है। और देवी पूजन में हमेशा नए सामग्रियों का इस्तेमाल करना है आपको, पुराने सामान का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है ना। कोशिश कीजिए कि जितना हो सके नए चीज़ों का आप इंक्लूड करो अपने पूजा में, देवी का पूजा में, ये आप ध्यान दीजिएगा। और हाँ यही सब है, और क्या, ठीक है ना। रात्रि में पूजा करो मेनली, दिन में भले करो ना करो, दिन में करना चाहो कोई रोकेगा नहीं, रात्रि में करो, ठीक है। और पूरा नवरात्रि अगर पूजा नहीं भी कर सकते हो तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी, ये 3 रात्रि का पूजा अवश्य से करो। ब्रह्मचर्य व्रत का आपको पालन करो। शादीशुदा हो तब भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना अति आवश्यक है। सर नारियल क्यों फोड़ा जाता है, इसका क्या तात्पर्य है? नारियल बलि है, नारियल भी बलि है, ठीक है ना। तो इसीलिए वो बलि के लिए उसको जो है ना दिया जाता है। और इसके अलावा नारियल जो है का प्रतीक है ना, एक तरीके से काफ़ी एक शुद्ध फल का प्रतीक में आता है, क्योंकि नारियल में आप देखो इतने साल जमाना हो गया, हर फल में कहीं ना कहीं मिलावट करने का गुंजाइश रहता है। नारियल ही एक ऐसा फल है जिसमें 0% चांस है कि आप उसमें मिलावट कर सके, कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। और नारियल का जो जल है उसके अंदर, वो प्रकृति खुद उसमें नारियल के अंदर जल भरता है, और हर नारियल ना अलग अलग शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एक कच्चा नारियल होता है, राहु के उपाय वगैरह के लिए आप पका हुआ नारियल का इस्तेमाल करते हैं। छठ पूजा में आप देखो नारियल का पूजा होता है, तो वो कैसा नारियल होता है जिसका जटा नहीं खुला रहता है कि नहीं, वैसा नारियल का आप इस्तेमाल करते हो छठ पूजा में। तो नारियल क्या है ना कि एक शुद्ध फल का नेतृत्व करता है, कि उसमें कोई मिलावट संभव ही नहीं है। आज से 1000 साल पहले भी नहीं था, अभी भी संभव नहीं है। बहुत ज़्यादा सात्विक चीज़ है, बलि के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नारियल एक बार फोड़ देने के बाद वो 1 टाइम यूज़ है एक तरीके से, ठीक है ना। बाकी फल जैसा नहीं कि आप आधा आधा करके, तो एक बार नारियल को फोड़ दिया यानी कि उसका अपने विग्रह को ना ध्वंस कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो वो चीज़ समर्पित हो गया सामने वाले के लिए, देवी के लिए, जहाँ भी आपने समर्पित किया। जैसे घर में गाड़ी वाड़ी भी आता है, आप एक नारियल फोड़ते हो ना, तो उसके लिए समर्पित हो गया वो, एक ही बार उसको आप यूज़ कर सकते हो। उसको टिट्स एंड बिट्स में, जैसे अंगूर का फल है, आप एक अंगूर निकालो तो, ठीक है ना, मैं जस्ट एक सिली एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उस तरीके से आप पर नारियल को ऐसा नहीं कर सकते, 1 टाइम यूज, एक बार आपने फोड़ा, उसका पानी निकल गया तो हो गया उसका, ठीक है ना, वो उसका जो ढांचा है वो ख़त्म हो गया। तो वो भी एक बात है। और नारियल का जो जल है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शुद्ध है, ठीक है, तो उसको जो है ना हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसीलिए हर बार। तो नारियल का बलि एक तरीके से एक सात्विक बलि के रूप में लिया जाता है, कि उसमें किसी प्राणी का हत्या भी नहीं होता,
और एक तरीके से एक इक्विवेलेंट आप एक तरीके से नारियल को लगा लो ना, कि वो एक इक्विवेलेंट टू एक जीवित चीज़ उसको दर्जा दिया गया है, ठीक है ना, कि उसको एक जीवित चीज़ माना जाता है कि उसका जटा भी है, केश भी है, ठीक है ना, उसका शरीर भी है, उसके अंदर जल भी है, उसके अंदर फल भी है, उसके अंदर सख्त भी है, नरम भी है। तो प्रकृति के हिसाब से देखोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत सारा चीज़ें उसमें समावेश है। और नारियल के अगर आप मुख देखो, ठीक है, नारियल को अगर उल्टा के अगर आप देखो तो नारियल में आपको 3 पॉइंट दिखेगा, 3 बिंदु दिखेगा। और आप जानते हो कि हमारे सनातन धर्म में 3 का बहुत विशेषता है ना, त्रिदेवियाँ, त्रिदेव, त्रिशूल, ठीक है ना, हर चीज़ 3, यानी कि 3 मेन पोर्टफोलियो है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो उसी तरीके से नारियल में भी आपको 3 एनर्जी पॉइंट्स दिखेगा, 3 आपको जो है ना उसके छिद्र दिखेगा, ठीक है। तो नारियल इसीलिए पारंपरिक रूप से एक बलि के लिए वन ऑफ द बेस्ट फल। अगर जो नारियल नहीं अफोर्ड कर सकता या नारियल नहीं मिलता है उसका, तो उसके यहाँ पे कद्दू वगैरह का भी जो है ना बलि दिया जाता है, वो भी जो है ना चलता है। पर नारियल को हमेशा बेस्ट और शुद्ध माना गया है, ठीक है ना, वो बात है। तो जो लोग ने पार्ट 1 मिस कर दिया तो वो लोग पार्ट 1 को यूट्यूब में भी अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग जाके आराम से देखिए। बहुत सारे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस जो आप लोग गलतियां कर सकते हो देवी साधना में, वो सब भी मैंने बता दिया है। और अपना भी कुछ स्पिरिचुअल जर्नी एक्सपीरियंसेस वगैरह शेयर किए हैं, जिसकी वजह से आपको खुद एक भक्ति मार्ग में चलने में या साधना मार्ग में चलने में एक इम्पॉर्टेंट या लगा लो ना यूज़फुल एक टूल्स है, ऐसा कुछ जो है ना, ऐसा एक सहायक मिले, है ना, एक सपोर्ट सिस्टम हो आपके लिए, ठीक है। तो उसका लाभ उठाइए आप लोग, ठीक है। कुछ अगर लाइफ में करना चाहते हैं, देवी साधना करना चाहते हैं, तो क्या होता है, अगर आपके पास एक किया हुआ व्यक्ति का अगर अनुभव है और किया हुआ व्यक्ति का साधना किया हुआ व्यक्ति का अगर गाइडेंस, अगर आप उसको फॉलो करते हैं, तो जो गलतियां करके आप टाइम वेस्ट करते हो ना, वो आप नहीं करोगे, है कि नहीं। तो आपका साधना ज़्यादा फलित होगा। और अगर आप करते हो कि नहीं, है ना, देवी को मैं माँ मान लूँगा और शिव को मैं बाप मान लूँगा और जो मन में आए मैं अपना जो है ना, तो फिर वो डायरेक्शनलेस आपका पूजा और साधना हो जाएगा। उससे ना कोई फल मिलेगा ना कुछ। हाँ, देवी से एक कनेक्शन ज़रूर बन सकता है, ठीक है ना, भाव के जरिए, पूजा के जरिए कनेक्शन ज़रूर बन जाएगा। पर जो एक पूर्ण रूप से आप लाभ ले सकते हो, पूर्ण रूप से जो एनर्जी के साथ कनेक्ट करने का जो एक टेक्निक है ना, वो आप मिस आउट कर देते हो। तो हो सकता है देवी से आप 5 दिन के लिए कनेक्ट हो, 6वां दिन में जो है ना आप फिर से डिस्कनेक्टेड महसूस करो। तो इसीलिए प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ, प्रॉपर टेक्निक के साथ, प्रॉपर विधि के साथ जो है ना आपको फॉलो करना है, ताकि एक बार जो जुड़ जाए ना, प्लग इन हो जाए, तो कभी डिस्कनेक्ट ना हो आपके एंड से। स्पेशली देवी तो हमेशा आपके साथ रहती है, पर आप गलत तरीके से करोगे तो एक तो पूर्ण लाभ भी नहीं मिलेगा, बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट फेजेस में आप चलते रहोगे, उससे क्या फ़ायदा, है कि नहीं। तो साल के बहुत कम रात्रि होते हैं जिनमें साधना करके आपका अधिक से अधिक लाभ मिलता है। मैं हर बार बोलता ही हूँ आप लोगों को। उनमें से एक नवरात्रि भी है, साल में 4 बार नवरात्रि आती है, 2 गुप्त रहता है और 2 सबको पता रहता है, ठीक है ना। तो ये है। और नवरात्रि के अलावा जो इम्पोर्टेंट नाइट्स है, वो जैसे जन्माष्टमी का नाइट, होली का रात्रि, लक्ष्मी पूजा की रात्रि, और आपका कोई भी अमावस्या की रात्रि, सैटरडे के रात्रि, और कभी भी ग्रहण काल जो होता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। और ये अक्टूबर 2023 इज़ अ वेरी यूनिक मंथ, ठीक है ना। यहाँ पे 2 ग्रहण है। एक सूर्य ग्रहण आप देख चुके हो जब हम लोग शिव साधना लेवल 2 कर रहे थे साधक लोग के साथ, और अमावस्या का रात्रि भी था, शनिवार का रात्रि भी था। इट वॉज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ मेजर कॉन्फ्लुएंस ऑफ मैनी इवेंट्स। मैंने रिमाइंड भी किया था लोगों को कि मिस आउट मत करो, ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलता है। तो क्योंकि अलग अलग रात्रि एक ही रात्रि में कन्वर्ज हो गया था, और
उससे भी मेन विशेषता ये था कि वो रात्रि बीतने के बाद अगले दिन नवरात्रि चालू हो रहा था। तो इट वॉज अ मेजर कॉन्फ्लुएंस ऑफ मेनी मल्टीपल 4-5 इवेंट्स। और उसके साथ साथ ये भी था कि ये जो ग्रहण हुआ अक्टूबर 2023 में ना, तो इट इज़ नॉट ओनली दैट डे का ग्रहण, इट इज़ अ ट्विन ग्रहण, कम्बो ग्रहण। क्यों? क्योंकि उस दिन को आई डोंट नो डेट क्या था, सूर्य ग्रहण था, और आई सपोज 24 अक्टूबर इज़ द डे जिस दिन चंद्र ग्रहण भी होने वाला है। ठीक है, तो यानी कि एक ही महीना में दो दो ग्रहण। इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस, it is a alarming situation from the universe for a major devastation that is about to come। ठीक है, तो एक ही महीना में दो ग्रहण होना, और जो ग्रहण वगैरह हो रहा है वो शनिवार की रात में होना, और सारे ये जो कॉन्फ्लुएंस है, तो ये सब टाइम में आप कर तो कुछ नहीं सकते हो। ठीक है ना, प्रकृति अगर आपको मारने पे आई तो आप क्या कर सकते हो? आप अपना जान ही दे सकते हो, उससे ज़्यादा तो आप कुछ कर नहीं सकते, है कि नहीं? तो आप मरने के लिए रेडी रहिए, और अगर जिंदा रह गए तो ऐसे टाइम में आप साधना ज़रूर कीजिए। जैसे अभी ये है आपका चंद्र ग्रहण जो आ रहा है ना, तो उसमें भी आप साधना कीजिएगा ज़रूर। ठीक है, तो ये सब टाइम का आप लाभ उठाइए। इसमें अभी का लाइफस्टाइल में ना बाकी दिन आपको टाइम मिलता भी नहीं है साधना करने का, और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, नवरात्रि है तो खाओ पियो ऐश करो। ख़ासतौर पे बंगाल में जो पूजा होता है, मेरे को तो बड़ा ही विचित्र लगता है, जबकि वेस्ट बंगाल में हर घर घर में देवी का पूजा होता है, पर बड़ा ही समझ में नहीं आता है इन्हें कि वो लोग क्या है कि पूजा को अलग ही लेवल में लेके चले जाते हैं। पूजा करते तो हैं, देवी का बहुत ज़्यादा सम्मान भी करते हैं, पर खाओ पियो ऐश करो मित्रों वाली लेवल में चले जाते हैं। ठीक है ना, यानी कि दवा के शॉपिंग हो रहा है, दवा के दारू पिया जा रहा है, दवा के नॉनवेज खाया जा रहा है, और दवा के आउटवर्ड एक्टिविटी बहुत हो रहा है। यानी कि इस टाइम में आप वेस्ट बंगाल जाओगे तो आपको दिखेगा रात सोएगा ही नहीं वहाँ पे। ठीक है ना, रात भर मार्केट अलाइव है, मेला चल रहा है, और चारों तरफ शोशा है, शॉपिंग हो रहा है, तरह तरह का पूरा हैपनिंग रहता है। ठीक है, तो खैर अब वही लोग जाने पर उस तरीके से आपको कभी साधना का लाभ नहीं मिलेगा। तो नवरात्रियों में आपको ये करने से अच्छा है कि 9 रात्रि आप साधना कीजिए, और 10, क्योंकि अगर मान लो नवरात्रि के लिए कहीं पे पंडाल लगा है या कुछ है, आप डेकोरेशन देखने के लिए गए, ठीक है, वो वन टाइम आप एक्टिविटी उसको करो, पर उसको ऐसा नहीं करना है कि आपने जो है ना रोज़ वहीं पे जो है ना हर पंडाल में देखते रहूँगा, हर वो करते रहूँगा, तो फिर आप नवरात्र का एसेंस को खो रहे हो। अब जिस दिन हम लोग सिर्फ साधना लेवल 2 कर रहे थे, और मैंने शाम को ही बहुत सारा गाइडेंस भी आप लोगों को दिया कि ऐसे ऐसे करो, ऐसा ऐसा मत करो, जो भी, तो मेरे को ध्यान में आया ना, नेक्स्ट डे एक वो लोग हस्बैंड वाइफ सेशन लिए थे साथ में, क्योंकि उनकी फैमिली कुछ मैटर्स था ऐसा। तो मैंने उनको सजेस्ट किया था कि अमावस्या की रात्रि में ना आपको पूजा करना है, हस्बैंड वाइफ दोनों बैठ के कीजिएगा, किस तरीके से करना है मैंने सब बता दिया था। तो नेक्स्ट डे मेरे को मैसेज आया, वो सिर्फ साधना तो हमारे साथ नहीं कर रही थी, पर उन्होंने मैसेज किया कि सर आपने जैसे बताया था, हम दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ के अमावस्या के रात्रि में हम लोगों ने साधना किया। ठीक है ना, और उनका काफ़ी साल से एक सर्टेन कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं लाइफ में, और आने वाले टाइम में आप देखना वही आके सुनाएंगे भी फीडबैक कि सर इतना साल से कुछ चीज़ें नहीं हो रहा था और अब होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब वो चाहते तो उस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच भी चल रहा था। ठीक है ना, वीकेंड भी था, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी चल रहा था, मस्त बैठ के चिल इंडिया पाकिस्तान का मैच देखते। ठीक है ना, शराब दारू जो करना है वो अपना करते, चिल आउट मस्त मारते, क्या जाता। पर नहीं, दे चोज टू डू द पूजा पाठ। सो वन थिंग आई टेल यू गाइज कि यूनिवर्स में ना कुछ भी चीज़ फ्री का नहीं आता है। ठीक है ना, यू हैव टू पे अ प्राइस टू एवरीथिंग। जैसे अगर आप उस दिन इंडिया पाकिस्तान मैच देखो टीवी में, ठीक है ना, उस अमावस्या की रात्रि में जिस दिन सूर्य ग्रहण भी था, तो आपको लगेगा फ्री में स्टार स्पोर्ट्स में आ रहा है या जियो ऐप में आ रहा है, मेरा क्या जा रहा है, मैं तो मुफ्त में देख रहा हूँ। पर नहीं, मुफ्त में आप नहीं देख रहे हो बेटा। जो आप टाइम वो फालतू का मैच देखने में टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, जबकि आपको पता है इंडिया जीतता ही है, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप लेवल में जीता हुआ एक अरसा हो गया, आपको पता है कि पाकिस्तान जीत ही नहीं सकता,
फिर भी लोगों में एक कीड़ा है, क्रेज है कि नहीं मैं मैच देखूंगा। क्या देखोगे यार, आपको वन साइडेड मैच है, पता है इंडिया जीतता ही है, तब भी आपको कीड़ा है देखने का। आप बैठते हो देखने का, ठीक है ना, देख के अपना टाइम वेस्ट करते हो, और जो रिजल्ट पहले से पता है ना उसी को देख के खुश होते हो कि इंडिया जीत गया, इंडिया जीत गया, मैंने सपोर्ट किया। भाई तुम सपोर्ट नहीं करते तब भी इंडिया जीत जाता, क्योंकि पाकिस्तान जीतने का लेवल क्रॉस कर जो है ना छोड़ चुका है पीछे, ठीक है ना, वो जीत ही नहीं सकता, ये आप मान के चलो, खत्म है। मेंटली दिमाग में कुछ 2 ग्राम का होना भी चाहिए ना, जो है ना वो लेवल की वो जीते, वो मेंटली हार चुके। एक टाइम था जब पाकिस्तान का भी जो प्लेयर्स थे, जो टीम था, वो टक्कर दे सकता था, अभी का टीम नहीं दे सकता। मेंटली वो इंडियन टीम देख के ही हथियार डाल देता है। तो ऐसा मैच आप देख रहे हो जहाँ पे कि वन साइडेड मैच है, जहाँ पे इंडिया को जीतना ही है, फिर भी आप देख रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो उस दिन आपने काफ़ी वैल्यूएबल टाइम जो है ना गवा दिया। तो जो मैं आपको बता रहा था कि मान लो आप स्टार स्पोर्ट्स में या जियो में देखते हो वो मैच, और सोचते हो कि सर वो तो मैच फ्री का है, हमने देखा, कौन सा पैसा देना पड़ा, घर में बैठे बैठे देख लिए टीवी में या मोबाइल में। पर बेटा ऐसा है ना कि वो टाइम, खासतौर पे ऐसा टाइम जब आपको जो है ना बताया जा रहा था कि आप साधना कीजिए, और यूनिवर्स भी चिक चिक के बता रहा है। ऐसा नहीं कि मैं पर्सनल, मेरा कोई उसमें इंटरेस्ट है, यूनिवर्स का मैसेज है, आप डिकोड नहीं कर पाते हो, आपका लॉस है। यूनिवर्स तो बता रहा है चिक चिक के कि साधना करो उस दिन। तो आप जो टाइम क्रिकेट देखने में जो 6 घंटा बर्बाद करते हो ना, वो उसका कॉस्ट है कि आपने अपना आध्यात्मिक जो इन्वेस्ट कर सकते थे ना, वो आपने मिस किया। दैट इज द प्राइस दैट यू पेड टू वॉच दैट मैच। तो फ्री में आपने कहाँ देखा बेटा, आपने देखा ही नहीं फ्री में। आपने वो समय, आप ये या वो 2 चीज कर सकते थे, आपने चूज किया वो फालतू का रद्दी मैच देखने का, वन साइडेड मैच। दैट इज द प्राइस दैट यू पेड। और उसी समय आप 2 घंटा साधना भी कर सकते, आपको 6 घंटा भी करने की जरूरत नहीं थी, आप 2 ही घंटा करते, 3 घंटा करते, ठीक है ना, आधे घंटा करते, पर करते तो जरूर। वो पल क्या आपको लगता है रोज रोज ग्रहण होता है, ठीक है ना, रोज रोज सर्वपित्र अमावस्या चलता है, ठीक है ना, रोज रोज शनिवार की रात को ही ग्रहण होता है, ऐसा तो नहीं होता। इट्स अ वेरी रेयर इवेंट जो उस दिन हुआ, और वो भी आपने मिस कर दिया। चाय पकौड़े कोल्ड ड्रिंक खाने में, या स्टेडियम में जाके गालियां देने में, या चीखने में, गले फाड़ने में, हजारों का टिकट खरीदने में, कि वो आपको बेवकूफ़ी है, ठीक है ना। जो घर में बैठा, दे ऑल्सो पेड अ प्राइस फॉर इट बाय मिसिंग आउट ऑन द अर्निंग दैट दे कुड हैव डन इन द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, ठीक है ना। आध्यात्मिक अपना उन्नति, आध्यात्मिक धन, वो भी एक धन है, अर्जन किया जा सकता, तो वो आपने मिस किया, ठीक है। जब अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में बाण चलाया था ना, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, तो श्री कृष्ण ने भी अपना जीवन भर का, जो मानव जीवन भर का जो तप है ना, उसका प्रयोग करके उत्तरा को गर्भ को बचाया था। अपना जीवन भर का पुण्य था, जो उन्होंने पुण्य अर्जन किया था, जो कर्म किए थे, गुरु से जो सीखा था, जो भी अच्छे, तो उन्होंने सारा अपना पुण्य का जो है ना उसमें इन्वेस्ट किया था। तो आध्यात्मिक आपके पास होता ही है, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों होता है कि कई लोग आशीर्वाद देता है तो आशीर्वाद फलित हो जाता है, ठीक है ना, और कई लोग आशीर्वाद देते रहो कुछ होता नहीं, क्यों? क्योंकि उसने अन्न किया ना भाई, उसके पास आध्यात्मिक शक्ति है, तो वो आशीर्वाद देता है तो आशीर्वाद लग जाता है। और कई लोग कुछ भी बोले, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये है कि वो भी एक बैंक बैलेंस का जैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसमें, आपको वो धन इकट्ठा करना पड़ेगा, वो विजिबल नहीं होता है, ठीक है, पर है तो सही। अगर आप ऐसे ऐसे टाइम में अगर इन कैश नहीं कर रहे, जैसे मान लो लॉटरी लगने वाला है और उस दिन आप लॉटरी में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आपका लॉस है ना। बाकी दिन तो लॉटरी मिलता भी नहीं है किसी को। और उससे बड़ी बात कि एक ही महीना में दो दिस आर ट्विन एक्लिप्स हैपनिंग। वन एक्लिप्स वाज सोलर एक्लिप्स, अनदर एक्लिप्स इज लूनर एक्लिप्स, ठीक है। ये भी आपका अक्टूबर में ही है। तो आप सोचो ये अक्टूबर कितना ज़्यादा डाइसी इंपॉर्टेंट मंथ ऑफ द ईयर है। पूरा साल एक तरफ और ये अक्टूबर एक तरफ, ठीक है। नवरात्रि भी है इसमें, पितृपक्ष भी है, और वो सैटरडे का तो मैंने बता दिया सारा जो भी है। दो सोलर एक्लिप्स भी है कि नहीं। तो वो बात है। मेरा बर्थडे भी है, खैर वो तो बात की बात है। जिन्होंने केक खा लिया वो तो खा लिया, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा रेयर इवेंट्स था आप लोगों के लिए। तो आप लोग अगर ऐसा मिस करते हो ना, तो एक बात आप समझ लो कि मेरे पास भी रोज़ का इतना टाइम नहीं होता कि बैठ के मैं बताऊं।
और बाकी चैनल जैसा आपने कंपेयर किया होगा, देखा होगा, तो आपने देखा होगा हमारा कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं है कि मैं यूट्यूब वीडियो से पैसा कमा रहा हूँ या इसमें एड्स इंसर्ट कर रहा हूँ, है ना, वहाँ से यूएस से मेरे अकाउंट में डॉलर्स में पैसा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अपना मस्ती में फ्री फ्लो में रहता हूँ, जिस दिन मन किया ऑनलाइन आता हूँ, लाइव आता हूँ, शेयर करता हूँ, जिन दिन मन नहीं किया तो नहीं किया, ठीक है ना। सिर्फ साधना भी वैसे ही है, जिस दिन मन किया उस मंथ अरेंज होता है, कई मन नहीं करता इस मंथ नहीं यार पॉज देते तो नहीं होता। एक तो साल में 12 बार सिर्फ साधना हो रहा है, उन 12 बार भी 3-4 बार तो मेरे को लगता है ऐसे मिस होता होगा, मन नहीं है, बिजी हूँ, ऐसा वैसा करके, ठीक है। तो रह जाता है 7-8 बार। वो 7-8 बार में भी आपके पास फिर 50 बहाने हैं कि नहीं सर टाइमिंग नहीं मैच हो रहा है, नहीं सर ये नहीं वो नहीं, तो फिर उसमें लॉस किसका है? आप ही का है कि नहीं? या तो आप खुद एक योग्य गुरु ढूंढिए, गुरु दीक्षा लीजिए, साधना कीजिए, वो भी सही है। आपको वो भी नहीं करना है, ठीक है ना, ये भी नहीं करना है, और सिर्फ पार्टनर एनर्जी रीडिंग खेलते रहना है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा लाइफ में। लेवल 2 सिर्फ साधना 1-2 बार और करा दीजिए हो सके तो। देखिए ऐसा है, होने के लिए तो हो सकता है। अब उस दिन जब हम साधना के लिए रेडी हो रहे थे, प्रिपेयर हो रहे थे, तो बैक टू बैक 2-3 लोगों का मैसेज आ रहा था कि सर इनरोल करना है, नहीं जा रहा है, हो रहा है, ये है वो है, ठीक है ना। तो अब मैं एक तरफ में, मैंने इतना दिन से मैं अनाउंस कर रहा हूँ, उतना दिन से सब कुछ सोया हुआ था, ठीक है। और लास्ट डे के लास्ट मोमेंट, लास्ट आवर में आकर जब साधना शुरू होने वाला है तो सबको इनरोलमेंट करना है, ठीक है ना। ऐसे 2-3 लोग आ गए, तो उस टाइम तो ऑब्वियसली था नहीं, ठीक है ना, टाइम ख़त्म हो चुका था, और वो लोग ज्वाइन भी नहीं कर पाए जिन्होंने लेवल 1 करके रखा है, वो लोग भी, ठीक है। तो मैंने फिर से बोला है कि अगर आप इनरोल करते हो, इनरोल करने के बाद ना मैं डेट कुछ अनाउंस करूंगा, फिक्स करूंगा कि चलो बैच क्रिएट हो रहा है, सर्टेन पीपल आर कमिंग इन, तो फिर से लोग शांत है, गायब है। तो और जब कोई नए लोग नहीं आते तब तक एक ही चीज़ का तो मैं बार बार जो है ना नहीं जो कराने का कोई मतलब नहीं बनता ना, कोई तो एक चाहिए ना क्लास में कराने के लिए नया बंदा। पर जो लोग ने सिर्फ साधना 2 किया है और अभी अगर ज्वाइन किए हैं, तो आप लोग बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा था उस टाइम का, शेयर करेंगे कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस। अगर कोई लाइव आके शेयर करे तो और अच्छा लगता, भले आप कैमरा ऑफ करो, सिर्फ आवाज़ निकालो, मुंह से बोलो। उसमें भी लोग सोचने लग जाएंगे कि अरे कैसे आएँ, कैसे बताएं, क्या करें, बड़ा मुश्किल में डाल देते हैं, चुपचाप बेड में लेटे लेटे लाइव सुन रहे हैं, इतना कम है क्या सर जो बार बार जो है ना बोलते हैं कि ये करो वो करो, मन नहीं करता। देखिए, तो मैंने खुद पर्सनली अनुभव जो किया ना, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मेडिटेशन है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मेडिटेशन है। और मतलब एनर्जी लेवल मेरा ऐसा हो गया था, आप लोग खुद सोचो कि इतना टाइम जो वर्क शेड्यूल्स और बिजीनेस और काम वाम की वजह से ना एक्सरसाइज वगैरह करना भी जो है ना छूट रहा था मेरा। काफ़ी साल हो गया मेरे को जिम किया हुआ, जबकि मेरा स्टैमिना ऐसा है कि एक बार मैं अगर जिम ज्वाइन कर लूँ लिटरली, ठीक है, एक्सरसाइजिंग वगैरह स्टार्ट कर लूँ, तो जो मैंने छोड़ा है वो मेरा 1 महीने के अंदर टेकअप कर, 1 महीने 15 दिन के अंदर टेकअप हो जाएगा, बॉडी शेप में वैसा आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं 3-4 घंटा जिम में आराम से दे सकता हूँ, सुबह को 2-3 घंटा, शाम को 2-3 घंटा नॉर्मल है मेरे लिए, ठीक है। तो मेरा छोड़ा हुआ था और इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा था ये कुछ भी। तो मैं वो साधना करने के बाद नेक्स्ट डे मेरे को शरीर में इतना ज़्यादा खुद से एक जोश आ गया था ना कि मैं खुद से घर में ही जिम इक्विपमेंट्स वगैरह को जो है ना मैंने उठा लिया और मैंने जो है ना किया। तो मेरे को लगा कि यार इतना दिन से मैं नहीं कर पा रहा था, अभी जो है ना हुआ। ये सब साधना का ही तो असर है, नहीं तो ऐसे तो कल में और आज में तो कुछ ज़्यादा अंतर हुआ नहीं, सिर्फ इतना है कि रात में लेवल 2 साधना कर लिया था हम लोगों ने, शिव साधना। तो हाँ, एक किसी ने लिखा है कि न्यू एक्सपीरियंस था सर, पूरा बॉडी में पेन हुआ 7 चक्रा के टाइम। हाँ, तो अब देखो, अब चक्रा को जब हम लोग टच करते हैं ना, और हम लोग ने कुंडलिनी के रास्ते से टच किया था,
ऐसा नहीं कि सिंपल चक्र वगैरह में किया था। तो आप जब तक रेडी नहीं हो तब तक तो आपको थोड़ा ये फील होगा, ठीक है। अगर आप पूर्व जन्म में अगर थोड़ा सा भी अगर अपने कुंडलिनी और चक्र पे अगर काम किए हो तो इस जन्म में आपको उतना ज़्यादा पेन फील नहीं होगा, आप आसानी से उस रास्ते से चले जाएंगे। कल लंदन की जो हमारी मैडम है, ठीक है, जिनके नाम से लंदन स्टार मेडिटेशन रखा है, उनका हम क्राउन चक्र कर रहे थे, तो उनका भी फीडबैक है। वो कह रहे थे कि सर में सर बहुत ज़्यादा ज़ोर से जो है ना फील हुआ, स्ट्रेस हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम वो कर रहे थे, ठीक है ना। तो बाकी चक्र जैसा नहीं होता, क्राउन चक्र थोड़ा सा एफर्ट लगता है उसमें, अलग टाइप का, कि पुश एंड पुल वाला नहीं चलता है, एक सटल लेवल में आपका वो वाइब्रेशन होना चाहिए। तो उनको थोड़ा सा फील हुआ वैसे। तो आप लोगों का भी वही हाल है, ठीक है। थोड़ा आप लोग इसमें अगर इंटरेस्ट बनाएंगे, अपना डेली लाइफ रूटीन में थोड़ा सा एक लेवल अपना सेट करेंगे, तभी आपको पेन फील नहीं होगा। नहीं तो वो क्या है ना कि ऑलमोस्ट एक तरीके से ऐसा है कि मान लो आपके घर में कोई दरवाज़ा है, कोई कमरा है, 4-5 कमरा है, ठीक है। जिस कमरा में आप रोज़ आना जाना लगा रहता है आपका, ठीक है ना, दरवाज़ा खोलते हो, आते हो, जाते हो, तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम फील होगा नहीं। दरवाज़ा आसानी से खुलेगा, दरवाज़ा आसानी से बंद होगा, है कि नहीं, आप आओगे जाओगे। पर मान लो 4-5 कमरा ऐसा है, मान लो आपको घर में बेसमेंट में कोई ऐसा है, रूम्स वगैरह बने हुए जिनको 5 साल से 10 साल से आपने नहीं खोला, है कि नहीं। तो उसको जब खोलने जाओगे तो क्या होगा, आपको दरवाज़ा ढंग से नहीं खुलेगा, चाबी ढंग से नहीं घुसेगा, और दरवाज़ा खुल भी जाए तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी दिखेगा, मकड़ी के जाले दिखेंगे आपको, है ना, और चीज़ें बिल्कुल दरदर अवस्था में आपको मिलेगा, ठीक है ना, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, क्या हो रहा है। फिर आपको वहाँ पे रहने का भी ज़्यादा मन नहीं करेगा, है ना, क्योंकि कमरे का हालत ही ऐसा होगा, चारों तरफ धूल मिट्टी, कॉकरोच, स्पाइडर, यही सब। तो आप सोचो, मैं तो 4-5 साल कोई इसी कमरा को बंद करने का बात कर रहा हूँ। आप जिस चक्र के ऊपर काम कर रहे हो ना बेटा, आप लोग कई जन्म से उन चक्र को कभी नॉक भी नहीं किए हो, कभी खोलने के लिए भी नहीं गए हो। तो उसकी वजह से जब आप वहाँ पे नॉक नॉक करोगे, जब आप उसकी वजह से वहाँ पे जाने का प्रयास करोगे, तो आप अब इमेजिन करो जो दरवाजे के एग्जाम्पल से, तो फिर आपका क्या हाल होगा, समझ रहे हो। इट इज़ इक्विवेलेंट टू इट। यानी कि कई जन्म से आपने वहाँ पे न झाड़ू लगाया, न दरवाज़ा खोला, न साफ़ सफाई किया, कुछ नहीं किया, ऐसे ही पड़ा हुआ है। और इस जन्म में एक ही सेशन में आप ये उम्मीद करते हो कि मेरा दरवाज़ा भी खुल जाए, अंदर पूरा जो भी धूल मिट्टी है एकदम से सफा, सब चिकना हो जाए, चकाचक, परफ्यूम वगैरह छिड़क जाए, जादू हो जाए, है ना। तो ये बेटा संभव है नहीं किसी के लिए भी, ठीक है। आपको इसमें मेहनत तो करना पड़ेगा। जैसे 5-10 साल अगर कोई कमरा बंद है और उसको खोलने में आपको जितना झाड़ू पोछा लगाने में जितना मेहनत करना पड़ेगा ना, उससे भी ज़्यादा अधिक आपको और डिसिप्लिन इसमें रहना होगा जब आप चक्रों के ऊपर काम कर रहे हो, तभी तो उसका सफाई होगा। पर एक बार मान लो उसी कमरा को एक बार आपने साफ़ सफाई करके स्वच्छ कर दिया, उसके बाद वो कमरा कैसा लगेगा आपको, अच्छा लगेगा। जैसे जैसे आप उसमें और ऐड ऑन करते जाओगे, जैसे जैसे आप उसमें और डेकोरेशंस, परफ्यूम वगैरह कुछ भी आप डालते जाओगे, तो आपको कमरा बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, है कि नहीं। और उसमें नया पेंट लगा दो, नया कुछ करो, तो आपको वही कमरा फिर लगेगा कि नहीं, कोई बता ही नहीं पाएगा। कोई नए व्यक्ति को लाओगे तो कोई बोलेगा ही नहीं कि नहीं ये तो 10 साल से बंद पड़ा था यार, जब तक कोई उसको ना बताए, है कि नहीं। तो वही वाली हाल है। आपको वो अच्छा वाला फील लेने से पहले आपको दरवाज़ा खोलने का जो पेन है और वहाँ पे झाड़ू लगा के जो डस्ट उड़ेगा हवा में, है ना, उनको साफ सफाई का जो आपको मेहनत आपको लगेगा, उससे आप बच के नहीं जा सकते। और अगर आप लोग वो भी नहीं करना चाहते हो तो आपका दरवाज़ा हमेशा बंद ही पड़ा रहेगा, कभी खुलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही छोड़ दो, इस लाइफ टाइम में छोड़ दो, फिर अगले जन्म में खोलना और ज़्यादा धूल मिट्टी जमेगा,
फिर उस जन्म भी छोड़ देना और नेक्स्ट लाइफ तो और ज़्यादा धूल मिट्टी जमेगा, चाबी खराब हो जाएगा, घुस ही नहीं रहा है साला, लॉक ही जैम हो गया, समझ रहे हो, और रूम और गंदा हो गया, बदबू मार रहा है, समझ रहे हो। तो इसीलिए जब आदमी का चेतना स्तर पे आता है, कुछ ऐसा व्यक्ति से इनकाउंटर हो जाता है जो कि आपको, आप ही का चक्र, आप ही का जो है ना प्रॉपर्टी है, आपका चक्र को मैं घर लेके नहीं जाऊंगा, ठीक है ना, तो आपको अवश्य से वो मौके का फ़ायदा उठा के ना अपना झाड़ू मार कार्यक्रम करना चाहिए, ठीक है। तभी वहाँ से जो चमक आएगा ना, क्योंकि जिस कमरे का हम खोलने का बात कर रहे हैं वो सारे एनर्जी सेंटर्स है, उसमें धूल का परत जमा हुआ है। अगर आप उसको खोल दोगे तो वहाँ से लाइट निकलेगा, लाइट दिखेगा आपको, चमकेगा, ठीक है ना। एक लगा लो एक तरीके से ट्यूबलाइट के ऊपर अगर धूल जम गया है, वो जब हटेगा और आप पावर ऑन करोगे तो कितना रोशनी से चमकेगा। अभी दिवाली आ रहा है ना, आप भी घर के लाइट वगैरह को साफ करेंगे, अगर नहीं करोगे तो जिस दिन उसको जलाओगे तो क्या होगा, वो पूरी तरीके से उसका रोशनी दिखेगा ही नहीं किसी को भी, समझ रहे हो। तो आप लोगों के साथ भी वही है बात। जो उन लोगों को चक्रास में पेन फील हो रहा है, हैवीनेस फील हो रहा है, वो लोगों को इंडिविजुअल चक्रास में, लंदन स्टार मेडिटेशन में, चक्र एक्टिवेशन में, ऑरा बिल्डिंग में आप लोग इनरोल होइए और वो आप करो, ठीक है। अगर आपको वाकई में इंटरेस्ट है एक्टिवेशंस को जो है ना फील करने का, ठीक है, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, पड़े रहने दीजिए। आप ही का कमरा है, गंदा हो अच्छा हो आप ही के पास रहेगा, किसी दूसरे व्यक्ति को उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और आप अगर अपने ही कमरा को झाड़ू लगाने का, पोछा लगाने का, सफाई करने का अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हो, पीछे हटना चाहते हो, तो आपको क्या लगता है दुनिया में और कोई बंदा को इतना फुर्सत है, इतना इंटरेस्ट है कि वो बोलेगा कि नहीं मैं आऊँगा झाड़ू लेके, तुम्हारे घर का वो बंद कमरा जिसको तुमने 10 साल से बंद किया था ना, मैं सफाई कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को बहुत इंटरेस्ट है कि तुम्हारा घर साफ हो। भाई उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो यूनिवर्स भी वही कहता है, मैंने तुमको कॉन्शियसनेस दिया, इंसान का शरीर दिया, अच्छा इन्वायरमेंट दिया। अगर मान लो आप रोड साइड भिखारी या भिकारन होते, ठीक है ना, आपके पास खाने के वांदे होते, तो क्या आप ये साधना और ये सब चीज़ कर पाते? या आपको फालतू का बेतु की चीज़ नहीं लगता यार मेरे लाइफ में 50 लफड़े हैं, ठीक है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड 50 मार काट चल रहा है, खाने के वांदे हैं, भीख मांग रहा हूँ रोज़, 50 चीज़ें हैं, कोर्ट कचहरी कुछ भी, और सर बता रहे हैं कुंडलिनी करो, चक्र करो, नहीं कर पाएगा ऐसा बंदा। पर आपके लाइफ में ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि इन्वायरमेंट भी आपको सूट कर रहा है साधना करने के लिए, ठीक है ना। कोई बताने वाला बंदा भी आपको मिल रहा है, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, दूसरा बंदा हो, कोई भी दूसरा चैनल हो, आपको कहीं से इन्फॉर्मेशन तो यूनिवर्स चिप कर रहा है ना कि आप कर सकते हो और आपको करना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि आपको माहौल भी मिला हुआ है, ठीक है, फाइनेंशियली, सोशली, जैसे भी आपको एक इन्वायरमेंट भी दिया हुआ यूनिवर्स ने, आपको नॉलेज भी दे रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी के ज़रिए, है ना, पास ऑन कर रहा है। तो ये सब, और आप सक्षम भी हो, ठीक है, आप कैपेबल भी हो शारीरिक रूप से। मान लो आप अगर आप बेड में हो गए, ठीक है ना, सब कुछ ठीक है, पर आपका स्वास्थ्य इतना खराब है कि आप बेड में लेट जाते हो, आप कुछ नहीं कर पाते हो, फिर मैं आपको बोलूँगा कि चल ना यार कैलाश मानसरोवर का यात्रा करते हैं, वैष्णो देवी का यात्रा कर पाते, तो आप कर पाओगे? केदारनाथ जा पाओगे? नहीं जा पाओगे ना। उसके लिए आपके टांगे भी मजबूत होना ज़रूरी है ना, आपका फेफड़ा भी मजबूत होना ज़रूरी है, तभी ना आप कैलाश यात्रा कर पाओगे। या फिर आप बोलोगे कि नहीं मैं जब 110 साल का बुढ़ा बुढ़ी हो जाऊंगा ना तब मैं सर कैलाश जाऊंगा, तो उस टाइम आपके पास हो सकता है पैसा हो जाए, टाइम हो जाए, सब हो जाए, पर आपका शरीर अलाउ नहीं करेगा उस वेदर को झेलने के लिए, समझ रहे हो। तो अभी आपके पास ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका शरीर भी ठीक है, आपका फाइनेंस भी ठीक है, आपके घर का इन्वायरमेंट, हाँ माहौल भी ठीक है कि आपको उतना पीस ऑफ माइंड है कि आप पूजा पाठ जब ध्यान में भी कर। नहीं तो जिसके घर में खुद ही वांदे हैं, 50 प्रॉब्लम है, वो क्या पूजा पाठ कर पाएगा? वो सबसे पहले अपना प्रॉब्लम देखेगा कि पूजा पाठ करेगा या ऐसा कुछ करेगा, वो नहीं कर पाएगा। आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, यही रीज़न है कि आपको इसका मतलब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए, क्योंकि आपका बेसिक ज़रूरतों को यूनिवर्स ने ख्याल करके रखा है। आपको खाने दे रहा है, पैसा दे रहा है, सुकून दे रहा है,
फैमिली दे रहा है, आपके लाइफ में कोई ऐसा प्रॉब्लम या भसड़ मचा के नहीं रखा है कि आप साधना नहीं कर सको। इसके बावजूद आप ये चूज करते हो कि नहीं, मैं दिन भर बैठे बैठे पेट में ठूसता रहूं, जो भी मेरे क्या बोलते हैं जीव को, मेरा टंग को अच्छा लगे वो सारी चीज़ें मैं ठूसूं, ठीक है ना। मेरा कचड़े का जो गार्बेज है, डस्टबिन है, इसमें मैं दिन भर ठूसता रहूं बस, ठीक है ना। या दिन भर मैं सोता रहूं क्योंकि मेरे को यही अच्छा लगता है, या दिन भर मैं टीवी सीरियल देखते रहूं, ठीक है। तो फिर करते रहो, क्या जाता है। आपको सुबह दिया हुआ सारा जो इन्वायरमेंट है वो सारा वेस्ट में चला गया, ठीक है। और इसका एक असर ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता है संभवतः, क्योंकि आप इस जन्म में कर्म नहीं कर रहे हो, तो नेक्स्ट लाइफ टाइम में यूनिवर्स आपको और डिले करेगा, बोलेगा कि अब तेरे को लास्ट लाइफ टाइम में मौका दिया था पर तुमने प्रायोरिटाइज नहीं किया, तो इस लाइफ टाइम में ना मैं तुमको और बैक सीट पे डाल देता हूं। मतलब मान लो आपको फ्रंट सीट पे टाइम दे रहा था लेक्चर सुनने का, फर्स्ट बेंच में बिठा के, आपने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बोला मैं वीडियो गेम खेलने में मस्त हूँ, और यूनिवर्स में आपको फर्स्ट बेंच में बिठा के रखा, तो क्या करेगा, नेक्स्ट लाइफ टाइम में आपको बैक बेंच में बिठा देगा, बोलेगा जा यार तुम, क्लास तो तुमको अटेंड होगा, मानव शरीर मिलेगा, सब कुछ होगा, ठीक है ना, पर तुमको बैक बेंच, यानी कि आपके लाइफ में और सारे नए नए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक है ना। तो झेलो फिर, क्योंकि यूनिवर्स का एक ही तरीका है, वो क्या करता है ना, आपके अंदर लाइट को एंटर करवाने के लिए, आपके अंदर ज्ञान को डालने के लिए ना पहले स्पेस बनाएगा। स्पेस कैसे मारता है, छेना हथौड़ा मार के क्रैक करेगा, क्रैक में जैसे ही जगह आएगा ना तो वहां पे पानी जल सब डाल देगा। तो यूनिवर्स को यही मैसेज जाएगा कि इसका मतलब ना तुमको लातों का भूत बातों से नहीं मानेगा ना, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, तो 2-3 लात हम तुमको देंगे सॉलिड, तो तुमको शायद तब तुमको समझ में आएगा। तो यूनिवर्स पूरा छेना हथौड़ा लेके बैठेगा नेक्स्ट लाइफ टाइम में, और मार मार के ना तबीयत सही कर देगा, ठीक है। ये फैक्ट है। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके पूछो, वो इसको प्लैनेट के जरिए जो है ना आपको बताएगा कि आप इस नक्षत्र में पैदा हुए, आप इस राशि में पैदा हुए, आप इस फैमिली में पैदा हुए, क्यों, क्योंकि आपके कर्म ऐसे थे। वो उस एंगल से बताएगा, क्योंकि वो उसका भाषा उसको समझ में आता है। न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओगे, वो उस हिसाब से बताएगा आपका ये नंबर कॉम्बिनेशन ये ऐसा है, ये हाई है, ये लो है, क्यों, क्योंकि आपके कर्म वैसे थे, ठीक है। मैं बेसिकली नॉलेज तो सब चीज़ का रखता हूँ, बट मैं बेसिकली अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूँ एज ए एनर्जी रीडर, है ना, एज ए चैनलर के रूप में, तो मैं उसी का भाषा सबसे ज़्यादा प्रयोग करता हूँ। तो मैं आपको एनर्जी के हिसाब से सिंपल वे में मैंने आपको बताया, तो ये आपका होगा नेक्स्ट लाइफ टाइम का स्टोरी टेलिंग। इस तरीके से आपका जो है ना अगला लाइफ बीतेगा। तो आपको जो अभी आसान लग रहा है, आप आसान चीज़ को जब आप पुश करते हो ना, तो अगली बार जो आपको चीज़ें मिलेगा ना वो आसानी से फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर आपको मुश्किल तरीके से ही वो चीज़ मिलना भी होगा तो बहुत मुश्किल से मिलेगा। ये चीज़ आप लोग समझ लो, ठीक है। तो चॉइस आप लोगों का है, कोई ऐसा मजबूरी, जितने भी लोग ये बहाने बनाते हैं ना कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास मोटिवेशन नहीं, ये सब फालतू के बहाने हैं, ठीक है। क्योंकि जिनको वाकई में करना होता है, जिनको मान लो कोई बच्चा को अगर पॉर्न मूवी देखना है, ठीक है ना, लिटरली मैं फैक्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, तो वो टाइम निकाल के ना दिन में वो 1-2 घंटा निकाल ही लेगा पॉर्न देखने के लिए, उसके पास टाइम आ जाता है। पर अगर उसको बोलोगे कि बेटा तुमको 2 घंटा लगा के पढ़ना है ना, टाइम नहीं है, नहीं सर जो है ना नहीं कर पाते, ठीक है। ये जो है ना होता है। क्या सिर्फ इनको आवाज़ नहीं जा रहा है या किसी को भी आवाज़ नहीं जा रहा है? एक बंदा बोल रहा है आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा। बताओ। आ रहा है, यानी कि इनका इंटरनेट ख़राब है, ठीक है। आप अपना इंटरनेट ठीक कीजिए। तो मैं वही बता रहा हूँ कि अगर किसी बंदा को अपना गर्लफ्रेंड से बात करना है ना, तो उसको 2 घंटा भी कम पड़ जाता, बोलेगा अरे डार्लिंग यार और बात करना यार, कितना अच्छा जो है ना, क्यों इतना जल्दी ख़त्म करें, और बात करते हैं, 10 घंटा बात करते हैं, 20 घंटा बात करते हैं। पर उसको अगर बोलोगे कि नहीं तुम पढ़ाई करो, नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे उसको इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो बहाने जो भी आप बनाते हो ना कि इस बहाना की वजह से मैं साधना नहीं कर पा रहा हूँ, वो आपका क्रिएट किया हुआ बहाना है। क्योंकि मैंने जैसे बताया, अगर बेसिक लेवल में अगर आपको वाकई में साधना नहीं करना होता ना, तो यूनिवर्स आपका पिलर को ही हिला देता, ठीक है।
जैसे रोड में आप बैठ के भीख मांग रहे होते, ठीक है, या कोई कोर्ट कचहरी केस में फंस गए होते, ठीक है ना, आपके पास टाइम ही नहीं है, या वॉर में आप जो है ना गोलियां फेस कर रहे होते दुश्मनों का, ऐसा कुछ होता, या आपके शहर में बाढ़ घुस गया होता, भाई चारों तरफ बाढ़ है, क्या करें, साधना करें या क्या करें, ऐसा कुछ भी नहीं है आपके साथ, सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है ना। उसके बावजूद आप डिसाइड करते हो मैं साधना नहीं करूंगा, मैं इंडिया पाकिस्तान का मैच देखूंगा पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक और बियर का बॉटल लेके। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए ज़्यादा आसान है, ठीक है ना, वो मेरे को ज़्यादा सेटिस्फाइंग देता है, ठीक है ना। कई लोग उसमें भी सेल्फ लव को ठूस देंगे कि अरे मैं तो सेल्फ लव कर रहा हूँ, अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो मिसकंसेप्शन है, ठीक है, कि मेरे पास इन्वायरमेंट नहीं है, तो एक्चुअल में जिनके पास इन्वायरमेंट नहीं होता ना, उनका बेसिक ही वहीं से स्टार्ट होता है कि वो फिर दूसरा चीज करे, पहले खाए, है ना, अपना शेल्टर देखे, अपना छत देखे, अपना शरीर देखे, या साधना करे, ठीक है। ये भी थोड़ा लग्जरियस आइटम है, तो उनका बेसिक नीड ही पूरा है। पर आप लोगों के साथ ऐसा नहीं है, आप लोगों का सारा बेसिक जरूरत पूरा है, उसके बाद भी अगर आप प्रायोरिटाइज नहीं करते हो ना, तो फिर यूनिवर्स इसको ऐसा सिग्नल के रूप में लेता है कि ठीक है, अच्छी तरीके से अच्छा इन्वायरमेंट दिया, पर आपने चूज किया इस तरीके से करने के लिए, तो ऑल गुड, मेरे पास और भी तरीके हैं तुमको जो है ना करने के लिए। वो छेना हथौड़ा लेके मार मार के जो है ना 3rd डिग्री टॉर्चर करके भी आपको सिखाएगा, ठीक है। तो ये है। और किसी धर्म के व्यक्ति को अगर जन्म मृत्यु के बारे में बता दिया जाए तो हो सकता है वो बिलीव ना करे, उनको अकल जो है ना सिर के ऊपर से सारे कॉन्सेप्ट जाए। पर जो हिंदू धर्म में है, आप तो जानते हो, गरुड़ पुराण एंटायरली ये सब चीज़ों में लिखा हुआ है, मृत्यु उपरांत आपका क्या होता है, ठीक है ना, सारे जन्म मरण सारे कर्म आपके जो है ना मेंशन है पहले से, कि आपको क्या करने से क्या होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है। तो चॉइस आप लोगों का है, ठीक है ना, आप लोग उसको कैसे यूटिलाइज करते हो, क्या नहीं करते हो। पर ये बात तो तय है कि अगर आप गवा देते हो ना, तो बार बार यूनिवर्स के पास इतना कोई आपको ऐसे स्पेशल नहीं हो कि आपके ऊपर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेगा या आपके लिए इन्वायरमेंट बना के देगा। जो इन्वायरमेंट आपको बना के दिया गया है ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट बना के टेकअप करने के लिए, तो उसको छीनने में भी टाइम नहीं लगेगा या उसको डिसरप्ट करने में भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। वो आपके ऊपर है, अगर वो इस लाइफ टाइम में नहीं करेगा तो अगले लाइफ टाइम में कर देगा, ठीक है। और लॉजिकली भी अगर आप देखो तो अभी अगर आप इस जन्म में मान लो किसी चीज का भोग कर रहे हो, है ना, आप अच्छा लाइफ टाइम अगर एंजॉय कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, यानी कि आपने कहीं ना कहीं वो अर्जित किया था, कहीं ना कहीं वो कमाई था। जैसे मान लो आपने 100 करोड़ रुपए अपने पास लाइफ टाइम में कमाए, अपने अच्छे कर्म, तो वो 100 करोड़ का भी आप खर्च कर रहे हो उस हिसाब से कि आपका फैमिली है, आपको पैसे हैं, आपके पास अच्छा जॉब है, अच्छा जो कुछ भी है, ठीक है ना, आपके पास है, तो कहीं ना कहीं आपके 100 करोड़ तो आप इस जन्म में खर्च कर दोगे सारा, ठीक है ना। यही सब करते करते, पॉपकॉर्न खाते खाते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते करते, सिनेमा हॉल घूमते घूमते, इंडिया पाकिस्तान मैच देखते देखते आप तो अपना 100 करोड़ को खर्च कर ली। जब आप कंप्लीटली कैश आउट हो गए, ठीक है ना, आपका सब कुछ खत्म हो गया, तो उसके बाद आपको क्या लगता है नेक्स्ट लाइफ टाइम में आपका कहाँ से शुरुआत होगा? आप खुद बताओ। कोई एक व्यक्ति है जो जिंदगी भर यही सब कर रहा है, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जा रहा है, पॉपकॉर्न खा रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कर रहा है, रात दिन बाबू चोना मेला बाबू ने थाना थाया, यही सब कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है अगले जन्म में वो कहाँ से शुरू होगा? कहीं से भी उसको मिलेगा, कोई गुरु मिलेगा, कोई साधना करने का अवसर मिलेगा? नहीं, वो यही सब चक्करों में चपेटों में वो 1-2 लाइफ टाइम को और करप्ट कर देगा, ठीक है, ये फैक्ट है। तो अभी आप अच्छा जीवन एक आपको मिला है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने ये जीवन को भी अर्न किया है, फ्री में नहीं मिला है, आपने मेहनत किया पास्ट लाइफ टाइम में, तब आके आपको यहाँ आए, ठीक है। चाहे आपको कोई गाइड मिला हो, कोई गुरु मिला हो, कोई परिवार मिला हो, हिंदू धर्म मिला है, ठीक है ना, ये भी बहुत बड़ा एक आपके लिए चीज़ है। पर अगर आप इसको इन कैश नहीं करते हो तो नेक्स्ट लाइफ टाइम में फिर आप जो है ना अपना ग्रोथ को 1-2 लाइफ टाइम तो और पीछे करने वाले हो, डेट्स फॉर श्योर। और अगर आपने इसमें वर्क कर लिया तो क्या होगा नेक्स्ट लाइफ टाइम में, मान लो जैसे मान लो आपका 7 चक्रास है, 7 चक्रास में आपने 3 चक्रा पे ऊपर मास्टरी कर लिया,
ठीक है ना, कहीं पे। तो नेक्स्ट लाइफ टाइम में क्योंकि आपका 7 वर्क स्टेशंस में से 3 वर्क स्टेशंस को आपने एक्टिव कर लिया है, तो नेक्स्ट लाइफ टाइम में आप जब भी आप जो है साधना में बैठोगे तो आपको 3 पे ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 3 आपका पहले से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। आप सीधा जो है ना आपका 4th 5th 6th फिर अलग अलग चक्रास भी एक्टिव होना स्टार्ट होगा, धड़ 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 धड़। 3 तो होगा ही, क्योंकि उसमें आपने पास्ट लाइफ टाइम में काम कर चुके हैं, ठीक है। बाकी भी आपका एक्टिव होना स्टार्ट होगा, और संभवतः नेक्स्ट लाइफ टाइम में आपका 7 का 7 जो है ना कम्प्लीटली फुल्ली एक्टिव और पूरा वाइब्रेंट और डिस्को लाइट बन जाए, ठीक है ना। तो वो बात होता है, इस तरीके से आप सिंक्रोनाइज करते हो अपने एनर्जी सेंटर्स को, ठीक है। वो भी लोगों का कुंडलिनी का भी अगर आप एक्सपीरियंसेस वगैरह आप सुनो ना, तो उनका ऐसा ही रहता है कि मैं कुंडलिनी में बैठा और अचानक से मेरा थ्रोट चक्र तक कुंडलिनी राइज हो गया, उसके बाद शांत हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि थ्रोट चक्र तक उसने काम कर लिया था। तो कुंडलिनी जब फर्स्ट टाइम राइज हुआ तो वहां तक पहुंच भी गया, ठीक है। बस उसको ऊपर का 2 चक्र पे काम करना, बात खत्म, ठीक है। और कई लोग को जन्म जन्म लग जाता है वही सब करने के लिए। तो पास्ट लाइफ टाइम का जो आपका संचित कर्म हो या संचित आपका वो है बैंक बैलेंस है, वो कहीं वेस्ट नहीं होगा, वो रहेगा आपके साथ, ठीक है ना। वो कहीं वेस्ट नहीं होगा, वो आप नेक्स्ट लाइफ टाइम में कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाओगे अपने साथ। जो अपना साधना का बल है, तप है, जिन चक्रों का आपने एक्टिवेट किया है, ठीक है ना, वो रहेगा आपके साथ। तो आपके लिए क्या हो गया, नेक्स्ट लाइफ टाइम ज़्यादा आसान हो गया, ठीक है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, वो है। बाकी आप लोग जो है ना अपना क्या करना चाहते हो वो आपके ऊपर है। ये बता रहे हैं बहुत अच्छा लगा जब आप 1 बाय 1 चक्र पर जाते थे, मुझे फील हो रहा था, वाइब्रेशंस हो रहा था, पैर हैवी हो गया था। एक बात मैंने नहीं बताया, ट्रायंगल पास हो रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि लाइट दिख रहा था। बहुत ही ज़्यादा एनर्जी, हीलिंग पावरफुल था एंड बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस। चलिए, ये लोग ने सिर्फ साधना लेवल 2 किया था तो इनको पता है। मैं तो लेवल 6 तक के लिए बैठा हूँ, पर लेवल 6 क्या ये 6 दिन में कंप्लीट हो सकता है कि आज लेवल 1 किया, लेवल 2 किया, लेवल 3 किया, लेवल 6 किया? ये दाल भात चावल है, खिचड़ी है, ठीक है ना। कोई बटाटा बड़ा नहीं है ना कि 6 दिन में 6 का 6 लेवल कर दिया जाए। इसके लिए भी इवॉल्व होना पड़ेगा। लेवल 1 आप करोगे, लेवल 1 के एनर्जीज को आप सेटल करोगे, उससे आप अट्यून्ड होंगे, कुछ लाइफ बैलेंस करोगे, फिर लेवल 2 में शिफ्ट करोगे। फिर लेवल 2 में जब आप थोड़े से एनर्जी गेन किया, आपने लगा कि लेवल 1 में आपको लगा होगा कि नहीं इसके बाद और क्या ही हो सकता है, लेवल 2 में फिर आपने नया चीज़ें सीखा, नया एक्सपीरियंसेस भी लिया, फिर आप लेवल 3 में जाओगे, ठीक है। इस तरीके से इसका जो है ना चलता रहेगा। और ये सब मान लो अगर मैं 6 लेवल्स में अगर प्लान करूंगा ना, तो एटलीस्ट उसको एग्जीक्यूट करने में 1 साल लग जाएगा, एक ही बंदा के साथ, ठीक है ना। बैक टू बैक 6 दिन में होने वाला कार्यक्रम नहीं है। एक दिन किया, उसके बाद वो थोड़ा सेटल हो गए, फिर थोड़ा सेटल हो गए, फिर थोड़ा, तब जाके जो है ना ऐसा होता है। तो आप लगा लो। और यहाँ पे लोगों को जो है ना वो कंपैरिजन ही नहीं है, वो इम्पोर्टेंस ही नहीं समझ में आ रहा है कि इसका क्या होता है, ठीक है। एक मान लो फल को भी आपको पकाना है, तो क्या आज आपने बीज डाला तो कल सुबह पेड़ होके आम लग जाएगा उसमें? नहीं ना, वो बहुत सारा सीजन क्रॉस करेगा, ठीक है ना। फूल आएगा उसमें, फिर छोटे जो है ना कच्चा आम होगा, पकेगा, उसमें भी उसको इन्वायरमेंट चाहिए होगा। बहुत जोर की बारिश आ गई तो आम, कच्चा आम ही गिर जाएगा, ठीक है ना। पकेगा कब? तो बारिश भी उसको जितना चाहिए उतना होना चाहिए, तब जाके सही धूप, सही क्लाइमेट बनने के बाद वो फिर पकता है, ठीक है। तो ये सब भी वैसा ही है, ये ओवरनाइट जूम करके नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। और उस तरीके से करना भी नहीं चाहिए। धीरे धीरे करके एक्टिवेट होता है, धीरे धीरे करके एनर्जी सेटल होता है, धीरे धीरे करके आप प्रोग्रेस करते हो, ठीक है वो। और तो ये बात है। चलिए, आप लोग में से बताइए, लेवल 3 आप लोग करना चाहते हो?
कोई बता रहे हैं मैंने बीज मंत्र से 7 चक्र एक्टिवेशन पहले किया था। अगर आपने 7 चक्र एक्टिवेशन किया होता तो आपको हैवीनेस फील नहीं ना होता उस दिन। ये तो वही बात हो गया, वो जो मैंने कमरे का एग्जाम्पल देके बताया कि 10 साल से कोई कमरा बंद है और उसमें कोई झाड़ू लगाने के लिए गया तो धूल मिट्टी दिखा। अगर आपका पहले से अगर एक्टिव हो गया होता ना तो आपको हैवीनेस क्यों होता? आपको तो कमरा खोलते ही आपको एकदम जो है ना चकाचौंध और साफ सफाई यही सब दिखता। ऐसा तो हुआ नहीं, है कि नहीं? तो इसका मतलब आपका नहीं हुआ है ढंग से। जब भी आपने जो भी बीज मंत्र के साथ किया उसमें सिर्फ एक कंपन पैदा होगा, थोड़ा सा एक एनर्जी आपने फील किया होगा, पर जो एक्चुअल में एक्टिवेशन होना चाहिए, जो साफ सफाई होना चाहिए ना, वो नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये है। तो आप लोग जब बताओगे लेवल 3 के लिए तो उसके बाद जो है ना मैं मॉड्यूल भी उसका बनाऊंगा। ठीक है, मॉड्यूल तो ऑलमोस्ट अब लेवल 1 और लेवल 2 हो गया, तो उसी के ऊपर कैपिंग करना है। ठीक है, तो एक नॉर्म वो तो है, पर जब तक मैं बैठ के खुद साधना में बैठ के डाउनलोड्स नहीं रिसीव करता हूँ कि लेवल 3 को कैसे एग्जीक्यूट करना है, तब तक तो जब वो पेन एंड पेपर में नहीं उतरता तब तक तो वो सिर्फ ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं घूम रहा है कि हाँ ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। उसको तो एक पेन एंड पेपर में उतारना भी होगा ना, मॉड्यूल में ढांचा में डालना होगा। ठीक है, तो वो आप लोग कंफर्म करोगे तभी होगा। और लेवल 2 शेड्यूल तब होगा जब कोई उसके लिए पास्ट में जो किसी ने लेवल 1 किया है ना वो लोग भी इच्छुक हो। ठीक है, क्योंकि हर महीना तो सिर्फ लेवल 1 होगा, हर महीना लेवल 2 भी करो, लेवल 3 भी करो, तो इस तरीके से तो मेरा लाइफ खुद का हच पच हो जाएगा। क्योंकि आप लोग सब जिन्होंने भी किया है आप लोग सब जानते हो, कोई वो 5 मिनट 10 मिनट का हम लोग मेडिटेशन नहीं कराते, 3 से 4 घंटा फुल आप लोग इंगेज रहते हो मेडिटेशन में, है ना। पूरा प्रक्रिया के साथ हम इनिशिएट करते हैं, शुरुआत करते हैं, क्लोज करते हैं, और 2-2 डीप मेडिटेशंस होते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या था, सिर्फ साधना बोल के एक ही मेडिटेशन भी करा के छोड़ देते, पर 2-2 मेडिटेशन होता है, आपको मुद्रा वगैरह का ज्ञान मिलता है वहाँ पे, है कि नहीं, बहुत सारा। तो ये सब चीज़ों को जो है ना करने में टाइम लगता है। ठीक है, और क्योंकि एक साधना करने में 3 से 4 घंटा लग जाता है और उसकी वजह से नींद भी थोड़ा सा हैम्पर होता है, जॉब भी मेरे को देखना होता है, तो उसकी वजह से मैं सारे लेवल्स को तो एक ही बार में प्लॉट नहीं कर सकता। ठीक है, अब इस बार लेवल 1 लेवल 2 करा दिया, अब लेवल 2 के अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स मिलेंगे तो लेवल 2 को हम लोग ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ वो एडजस्ट करके जो है ना चलना पड़ेगा। और वैसे भी साधना इतना ज़्यादा इंटेंस है कि अगर ये साधना को मान लो, अगर हम 30 दिन अगर कर लें, ठीक है, किसी के साथ बैठ के, तो बहुत जल्दी वो बंदा बोलेगा कि मेरे को अब दिन दुनिया से विरक्ति हो गया, मेरे को घर छोड़ना है, अब मेरे को जाना है जंगलों में जाकर रहना है। वो हालत हो जाएगा आप लोगों का। बोलेगा बच्चा क्या होता है बच्चा यार, पति क्या होता है पति, फैमिली भाड़ में गया फैमिली। ठीक है ना, अब मेरे को सिर्फ जो है ना साधना करना और मेरे को कुछ करना ही नहीं है। ठीक है ना, मेरे को और कुछ चीज़ चाहिए ही नहीं, ये हो जाएगा। तो वो भी एक हार्मफुल है। ठीक है ना, क्योंकि आप अपना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी को त्याग दोगे फिर उसी क्षण। ये सब फालतू की चीज़ लगने लगेगा आपको। अगर इसको 30 दिन अगर करा लिया ना आप लोगों के साथ बैठ के उसी तरीके से बैक टू बैक, नतीजा ये होगा कि आप कंप्लीटली डिटैच हो जाओगे वर्ल्ड से। कोई भी हो, चाहे आप ट्विन फ्लेम हो, आपका पैदा किया हुआ बच्चा हो, आपका हस्बैंड हो, वाइफ हो, माँ बाप हो, सबसे डिटैच हो जाओगे आप। क्योंकि शिव को ज़्यादा आप याद करोगे तो शिव तो शून्य की तरफ ले जाता है ना, वही अवस्था में आप लोग पहुँच जाओगे, अपने में मस्त रहोगे और फैमिली भाड़ में जाए, मैं बैरागी अपना अपना राग। तो इसीलिए लिमिट में इसको करो ताकि समाज में भी रह सको, साध्वी भी नहीं बन जाओ आप रातों रात। ठीक है, और साधना का बल भी तब भी मिलता रहे। ठीक है, कमाई भी होती रहे, सारा खर्चा पानी सब बैलेंस होता रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, मान लो आपको कोई फेवरेट डिश है, कोई फेवरेट मिठाई है, तो
जैसे मोतीचूर का लड्डू मान लो आपको बहुत पसंद है, तो मैं अगर मान लो 5 किलो मोतीचूर का लड्डू लाऊं और आपको बोलूं कि दिन में 5 बार रोज़ खाना है, क्योंकि 5 किलो आप ही के लिए है और आपका फेवरेट है और आप ही को ख़त्म करना है, तो 5 या 6 लड्डू पहुँचते पहुँचते जो आपका फेवरेट था ना, आप खुद ही बोल दोगे कि नहीं सर बस करो, बहुत हो गया, ठीक है ना, मैं नहीं खा पाऊँगा, ठीक है। जबकि वो लड्डू आपके लिए फेवरेट था, आपका जो है ना बहुत ज़्यादा आपको पसंद था, फिर भी जब 5 किलो लड्डू अकेले आपको ख़त्म करना पड़ेगा दिन में 5 बार खा के, तो वो लड्डू भी आपसे खाया नहीं जाएगा, समझ रहे हैं। तो सेम चीज़ है यहाँ भी, ज़रूरत से ज़्यादा आप कर लोगे तो वहाँ का एग्जाम्पल वैसा था, इसको इंटरप्रेट करना भी आपको आना चाहिए जो मैं एग्जाम्पल्स देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि आप दुनिया से डिटैच हो जाओगे, विरक्त हो जाओगे। रोज़ मेडिटेशन करोगे तो ये नहीं बोलोगे आप कि सर अब और मेडिटेशन नहीं करना है, बोर हो गया मेडिटेशन से। आप और एक ऐसा आनंद की अवस्था में पहुंच जाओगे ना कि आप उस आनंद को कंपेयर नहीं कर पाओगे बाकी किसी भी आनंद से जो आपको समाज या परिवार या फैमिली या पैसा या रुतबा या कुछ भी दे सकता है, ठीक है। और मानव शरीर का जो जीवन मिला है ना, वो सुख भोगने के लिए मिला है, आनंद प्राप्त करने के लिए मिला है। और आप लोग हर चीज़ में सुख ही ढूंढते हो, परिवार में, बच्चों में, फैमिली में, ये सेशन में भी आप कहीं ना कहीं आपको आनंद आ रहा है ये सुनने में, तभी तो आप जो है ना बैठे हो सुनने के लिए, समझ रहे हो। तो जब आपको पता चल जाएगा कि साला अल्टीमेट जो मज़ा है ना, अल्टीमेट मज़ा तो यहाँ छुपा है, तो मैं बाकी मज़ा क्यों करूं, तो आप उसी मज़ा के पीछे जाओगे जो सबसे ज़्यादा आपको मज़ेदार लगा, ठीक है, जो आज तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया। तो वो मज़ा फिर इतना डेडली मज़ा है ना कि वो उस मज़ा को मिलने वाले लोग सब जो है ना पहुंच गए हिमालय में जाके, जो है ना अपना घर बना लिए। उनको दीन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, क्या करेंगे मतलब करके भी, आग लगे बस्ती में बाबा जी अपना मस्ती में, है कि नहीं। तो वैसा अवस्था में आप भी पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा कि शिव का भी पूजा करूं पर मैं शिव जैसा ना बनूं, मेरे को जीवन चाहिए कन्हैया जैसा, चारों तरफ मेरे को लौंडिया चाहिए, 16,108 गोपियां चाहिए, ठीक है ना, रासलीला चाहिए। पर भक्ति करूंगा मैं शिव का तो नहीं चलेगा भाई। शिव का भक्ति करोगे तो वैरागी तो बन ही जाओगे ना, वैराग तो मन में आ ही जाएगा। उनका एक भाव है, शिव का भक्ति करोगे तो भोलापन तो आएगा ही, उनका उनका स्वरूप है भोलापन, मन बच्चा ऐसा हो जाएगा। शिव का भक्ति करोगे तो गुस्सा तो आपको प्रचंड आना ही है, क्योंकि महाकाल भी उनका स्वरूप है। हाँ, हमेशा नहीं आएगा, कम आएगा, पर आएगा तो जो है ना सबको दिखाने वाला आएगा, ठीक है ना। तो ये सारा जो है ना देव का खुद स्वरूप में ही ये चीज मेंशन है, दिखता है क्रिस्टल क्लियर कि क्या करने से क्या होगा। बस आप लोग उसको डिकोड नहीं कर पाते, आप लोग उसको समझ नहीं पाते, इसलिए बेवकूफ़ियाँ करते हो, और क्या, और कुछ नहीं, ठीक है। डिकोड करो तो सब कुछ आपके सामने में है, हर चीज़, हर स्टोरी जो भी आप लोगों ने सीखा है, पढ़ा है, हर मंत्र, सब जो है ना कहीं आपको जीवन कैसे बिताना चाहिए, कैसे जो है ना कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करना चाहिए, सारा चीज़ आपको बताया गया है। तो आप सोचो यूनिवर्स ने कितना मदद किया कि आज के डेट में आपका सोल एसेंशन के लिए, आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए मैं इतना सारा स्टोरी बना के छोड़ता हूँ। इसको रामायण वाला स्टोरी, महाभारत वाला स्टोरी, ठीक है ना, ये वाला गरुड़ पुराण, तो अर्थवेद और यजुर्वेद, और जो है ना बहुत सारा चीज़ पहले से तैयार करके रखा है। और आप क्या चूज करते हो फाइनली, सारा चीज़ भाड़ में जाए, इंडिया पाकिस्तान मैच, सारा चीज़ भाड़ में जाए, सोलमेट, ट्विन फ्लेम और ये सब चीज़ें, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोलता हूँ गलत है, करो ना भाई, 1000 सोलमेट ले लो, ठीक है ना, ट्विन फ्लेम करो, सब कुछ करो, पर ये सब आपका सेकेंडरी होना चाहिए। पैसा कमाओ, पैसा छापो, बल्कि कमाओ क्या होता है, छापो पैसा, ठीक है ना, पर सेकेंडरी, फर्स्ट शुड बी योर सोल एसेंशन, मोक्ष प्राप्ति, ठीक है ना। उसी के हिसाब से आपका हर कर्म होना चाहिए अलाइंड। उसके बाद जो करना है आप करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप नंबर 1 में उस चीज़ को रख लिए, उसके बाद नंबर 2, 3, 4 में आप बाकी चीज़ को सेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है।
वहाँ आप अपना ट्विन फ्लेम, सोलमेट, फैमिली, गाड़ी, बंगला, घर, बैलगाड़ी सबको डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लोग ठीक उल्टा करते हैं। सोल एसेंशन वाला काम है, मोक्ष प्राप्ति का काम है, उसको बॉटम में रखेंगे, नंबर 10 में। पहला मैं घर लूँगा, पहले मैं गाड़ी लूँगा, पहले मैं मस्त एक जो है ना लाइफ पार्टनर लूँगा, पहले मैं जो है ना 10 बच्चा पैदा करूँगा, 10 तो खैर ज़्यादा हो गया, 2-3 बच्चे पैदा करूँगा, ठीक है ना। पहले मैं यूरोप में तो हनीमून करूँगा ही करूँगा, ठीक है ना। मालदीव्स में करूँगा, क्योंकि मैंने दोस्तों को देखा है मालदीव्स में जाके फ़ोटो पोस्ट करते हैं, बड़ा मस्त आता है, वो मैं करूँ, तभी जो है ना मेरा जो है ना होगा। भाई जब तक तुम ये सब लिस्ट तैयार करोगे ना, तब तक तुम्हारा बाकी 10 लिस्ट और नया हो जाएगा। वो 10 नंबर में ही पड़ा रहेगा हमेशा आपका सोल एसेंशन। मोक्ष प्राप्ति आपका कभी भी 10 नंबर से ऊपर भी रैंकिंग उसका बढ़ेगा ही नहीं, आपका गियर वहीं जाके फंस जाएगा, अटक जाएगा वहीं पे वहीं, ठीक है ना। ये होगा आप लोगों का हाल अगर आप लोग प्रायोरिटाइज करना नहीं जानते हो, ठीक है। और ये बात भी मैं बता देता हूँ, आप लोगों को घंटों बैठ के पूजा करना, घंटों बैठ के पाठ करना, घंटों बैठ के ये करना, ये बिगिनर लेवल का पूजा है, ठीक है ना। अगर आप लोग भी ऐसा कुछ कर रहे हो तो ये बिगिनर लेवल का है, इससे ऊपर उठो। प्रभु का भक्ति करने के लिए, साधना करने के लिए आपको घंटों बैठ के पूजा करने की जरूरत नहीं, खासतौर पे कलयुग में। हाँ, सतयुग में ये चीज़ लागू था कि ऋषि मुनि बैठ के हजारों दिन तक हवन कर रहे, पूजा कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सब उस युग में लागू था। इस युग में आप अगर सिर्फ स्मरण भी करना जानते हो, सिर्फ याद भी करना जानते हो, प्रायोरिटी में नंबर 1 में भी रखना जानते हो ना, तो वो भी बहुत है। अगर आप, सबसे बेस्ट है कि गुरुदेव कहते हैं कि सबसे बेस्ट है सांसों को आप माला बनाओ। जो आप सांस लेते हो ना, उसी में आप अपना गुरु मंत्र का चैंटिंग करो। तो दिन में आप देखो कितनी बार आदमी सांस लेता है। 1 मिनट में ही मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 40-50 बार, 60 बार आदमी सांस ले लेता है ना। तो उसी में अगर आपने सांसों को ही माला बना लिया तो उससे बेटर तो और कुछ नहीं। एक शब्द भी है पंजाबियों में, सिख में, कि सांसों की माला में सिमरा में तेरा नाम, ऐसा कुछ बोल के, ठीक है ना। खैर, तो ये वाला जो है ना है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारा चीज़ आपको जो है ना आज बताया मैंने ये लाइव सेशन में। तो इसका भी फ़ायदा उठाना नहीं उठाना आपके ऊपर है, ठीक है। ये अगर बाकी रैंडम वीडियोस के जैसा अगर इसको भी आप लोगे कि ठीक है बंदे को बोलना था बोल लिया, सुनना था हमने सुन लिया, अब करे तो क्या करें, ठीक है ना। तो फिर मैं तो बोलता रहूँगा, मेरे को क्या जाता, जिस दिन मन करेगा उस दिन मैं बोलूँगा। आज फ्राइडे को टाइम मिला, वीकेंड था, थोड़ा काम से फ्री मिला, मैं सोचा कि नहीं बोल देता हूँ, आप लोगों को गाइड कर देता हूँ जो यहाँ से पिक करेगा। जिनको समझ में नहीं आया तो 2-3 बार सुनिए जाके, ठीक है ना। बैक टू बैक जाके यूट्यूब में मिल जाएगा आपको, बैक टू बैक जाके सुनिए, पर सीखिए ज़रूर, ठीक है ना। मुंह से कितनी बार कई सारे वैल्यूएबल चीज़ें निकल जाता है, जब मैं खुद बाद में सुनता हूँ ना तो मेरे को समझ में आता है कि अरे, अगर मान लो मैं अपने दम पे बोलने के लिए बैठूँ ना तो शायद इतना लंबा ना बोल पाऊँ, ठीक है। पर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब भी मैं बोलता हूँ ना तो बोलते रहता हूँ, मैं रुकता ही नहीं हूँ, ठीक है ना। एक के बाद एक कुछ ना कुछ चीज़ें मैं बोलते रहता हूँ। तो ये क्या मैं अपने दम से कर रहा हूँ? आपको लगता है कहीं से कि क्या मैं एक बंदा एज ए इंसान, एक मेरे अंदर इतना काबिलियत है कि मैं ये सब चीज़ कर पाऊँ? एक सिटिंग में 3 घंटा 4 घंटा बैठ के मैं बोलते रहता हूँ, तरह तरह के एग्जाम्पल देते रहता हूँ, बताते रहता हूँ, क्या ये मेरी बस की बात है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं है ना। या कहीं ना कहीं यहाँ पे डिवाइन का जो है ना इंटरफेरेंस है इसमें। खासतौर पे ये वीडियो बनाने का और ये शेयर करने का मेरे को कोई रुपया नहीं मिलता, ये भी सब कोई जानता है, ठीक है ना। उसके बावजूद मैं इतना दिलचस्पी के साथ में ये कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं इसमें डिवाइन हेल्प तो है, डिवाइन कृपा है, ठीक है ना, सब कुछ है। तभी मैं बोल रहा हूँ, तभी आप सुन पा रहे हैं। और उसके बाद भी ये जो वैल्यूएबल कंटेंट्स हैं जो आपको नेचुरल डाउनलोड्स के ज़रिए आपको मिल रहा है, उसको भी अगर आप नहीं उतारते हो अपने लाइफ में, सिर्फ एक कान से सुना, थोड़ा सा मुंडी हिलाया, सही है सही, और दूसरे कान से उड़ा दिया, तो फिर आप सोचो कि फिर जो लोग नहीं सुन रहे उससे तो एटलीस्ट आप बेटर लेवल में हो कि एटलीस्ट आपको इच्छा जागा है कि जो है ना आप सुनो।
पर सुनने के बाद भी अगर आप कुछ नहीं करते हो अपने लिए, अपने लाइफस्टाइल में, अपना डेली रूटीन में, अपने कॉन्शियसनेस में, तो फिर सुनने का भी क्या लाभ? कोई लाभ नहीं है ना। केदारनाथ जाने वाले लोगों के बीच में ना एक स्टोरी, मैंने केदारनाथ देखा था, तो केदारनाथ में गया था ना, तो वहाँ पे कहीं पे ऐसा स्लोगन लिखा था कि केदारनाथ में आने का अगर मन में आपको ख्याल भी आता है ना, भाव भी आता है ना, तो वो भी पूजनीय व्यक्ति है, उसको कोटि कोटि नमन और प्रणाम, जिनके मन में केदारनाथ दर्शन का भाव आया और जो वाकई में केदारनाथ पहुंच गया, दर्शन कर लिया, स्पर्श कर लिया लिंग को, शिवलिंग को वहाँ पे, तो वो तो और बाकी मनुष्य से कई ज़्यादा ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, तो हर चीज़ में ये लागू होता है। जो लोग इसी टाइम में कुछ और काम करने को, ठीक है ना, अभी कोई बैठ के बाबू सोना भी कर रहा होगा, मेला बाबू ने थाना थाया, यही सब चल रहा होगा, ठीक है ना, वो लोग का क्या मिलेगा उससे? आप ही बोलो, क्या मिलेगा उससे? कौन सा तीर गाड़ लेगा और क्या मिलेगा? ठीक है ना, आज नहीं तो कल मेला बाबू ने थाना थाया, वो उसी में जो है ना गटर में चला जाएगा, सबको पता है। ठीक है, उसका कुछ कोई मतलब नहीं है। कई लोग अभी फ्राइडे बैठ के वो कर रहा होगा। अब ऐसा नहीं कि मैं बोलूं कि हर बार बैठ के आप यही करो, ठीक है ना, मत करो ना। आपका भी लाइफ है, आप एंजॉय करो, घूमो फिरो, ऐश करो, ठीक है ना, जो आपके शौक है पूरा करो। पर जब यूनिवर्स अलाइंड है, जब कोई देवी कृपा है, ठीक है ना, उसके बाद ना ये सब चीजें हो रहा है, ठीक है ना, नवरात्रा चल रहा है, सब हो रहा है, तो इसमें चाहे आप ये ना करो तो घर में ही पाठ करो, साधना करो, ठीक है ना, कुछ करो, इस टाइम को यूटिलाइज करो। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते तो मन ही मन चैंटिंग करो। ये भी नहीं, मैं सुबह उठता हूँ तो तकरीबन 2-3 घंटा मैं किसी से बात नहीं करता हूँ। कभी मेरे को मुंह से पहला वर्ड निकाले हुए शाम को 3-4 बज जाता है। ठीक है, क्योंकि मन ही मन, अब जब जब मेरे को याद आता है मन ही मन मैं गुरु मंत्र चैंट भी करता हूँ। ठीक है, वो टाइम को यूटिलाइज करना और अपने शक्ति को किस डायरेक्शन में डालना है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। अगर वो आपको नहीं पता है तो वही आपके पास वो 100 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। ठीक है ना, आप उसको कहाँ इस्तेमाल करोगे? अगर आप मान लो आपको 100 करोड़ पास्ट लाइफ के कर्म की वजह से आपको इस लाइफ टाइम में मिला, और उसमें से मान लो आप 10 करोड़ खर्च करते हो, तब भी 90 करोड़ आपके पास बचा, और वो 90 करोड़ को आप इस्तेमाल करते हो दोबारा से 100 करोड़ क्रिएट करने में। ठीक है, आप 10 ही करोड़ खर्च करते हो, तो आपके पास नेक्स्ट लाइफ टाइम में कितना होगा? 190 करोड़, है कि नहीं? 190 करोड़ रुपए आपके पास कैश बैलेंस होगा, राइट? तो यानी कि आपका जिंदगी और ज्यादा अच्छा होगा, संवर गया होगा। ठीक है, तो ये बात है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 100 करोड़ लास्ट लाइफ टाइम से लेके आए, इस लाइफ टाइम में पूरी तरीके से निचोड़ देंगे उसको। 100 करोड़ को भी नेगेटिव में ले जाएंगे, निचोड़ना तो निचोड़ना, नेगेटिव में ले जाएंगे वो। अगले लाइफ टाइम में उनके पास एक फुटी कौड़ी नहीं बचा होता बैंक बैलेंस का, और उसके बाद जब लाइफ शुरू होता है ना, तो बाप बाप चिल्लाने लगते हैं, मेरा लाइफ क्यों ऐसा, मेरा लाइफ क्यों ऐसा। भाई कमाई नहीं है तेरे पास तो क्या होगा? जो कमाई था तूने खर्च कर दिया लास्ट लाइफ टाइम में अय्याशी करने में। ठीक है ना, तो इस लाइफ टाइम में तेरे पास कुछ बचा भी नहीं है कि तू कुछ खर्च कर सके, तो फिर से कमाइए 100 करोड़ उस लाइफ टाइम में। ठीक है ना, क्योंकि आपको जिंदा रहने के लिए तो पैसा चाहिए। ठीक है, अब ये 100 करोड़ में जो आपको बता रहा हूँ ना, एक तरीके से आप इसको या तो कमाई कह लो, या आध्यात्मिक जो है ना शक्ति कह लो, या आप एक तरीके से इसको ये समझिए कि वो आपका सांसों की माला है। कुछ नहीं तो पूरा लाइफ टाइम में 100 करोड़ या ऐसा कुछ, तो आपको दिन में ही 3-4 हज़ार तो सांसें आपका होता होगा मेरे ख्याल। आई डोंट नो एग्जैक्टली कितना है, आप देख लो मैथमेटिक्स करके। तो आपको उतना सांस तो दिया है ना ऊपर वाले ने, और हर सांस को आप क्या करते हो ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत गहरी और डीप बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ऐसा कोई आपको बताएगा नहीं, और मैं भी खुद इस तरीके से रोज नहीं बोल पाता हूँ। आज पता नहीं मुंह से निकल रहा है सब बातें, समझ रहे हो? एक एक सांस को आप किस चीज में समर्पित करते हो ना, उस पर डिपेंड करता है। अगर एक एक सांस को आप मेरा बाबू ने थाना थाया पे आप इन्वेस्ट करोगे ना, तो वही होगा, आप वही सब करते रहो। आप एक एक सांस को अगर शिव कृपा के ऊपर जो है ना इन्वेस्ट करोगे तो वैसा ही रिजल्ट आएगा। एक एक सांस के ऊपर अगर आप अपना बच्चा है, फैमिली है, उस पर आप इन्वेस्ट करोगे तो वही अटैचमेंट में, वही मोह में आप फंस जाओगे।
ठीक है ना, वहीं से आपका फिर स्टार्ट होगा। तो डिपेंड करता है कि आप उसको कहाँ इन्वेस्ट करते हो। आप एक एक सांस अगर इसमें इन्वेस्ट करते हो, मैं किस तरीके से 10 लोगों को बर्बाद कर दूं, ख़त्म कर दूं, ठीक है ना, मेरा ही वर्चस्व हो, मैं सबको डामाडोल कर दूं, वो भी आपका जो है ना किस तरीके से आप खर्च करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपके ऊपर है कि आपको जो 100 करोड़ सांसें दिया हुआ है ऊपर वाले ने, उसको आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जितना मर्जी आदमी कर्म कर ले, जितना मर्जी बिजी हो, तो इतना तो आदमी को टाइम मिल जाता है ना कि ऐसा कभी सत्संग करे। अभी हम लोग क्या करें, सत्संग ही तो कर रहे हैं, है ना। ऐसा कभी सत्संग करें या सत्संग सुने, या किसी का अगर एक्सपीरियंस है तो वहाँ से कुछ सीखें, अपने लाइफ में सिमिलर कुछ इन्वेस्ट करें, इम्प्लीमेंट करें, आगे बढ़े। ठीक है, और नहीं कर रहे हो तो फिर आप अपना जो अर्जित किया हुआ धन है, जो पास्ट लाइफ टाइम से आपने अर्जित किया, आप उसका प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, है ना। तो नेक्स्ट लाइफ टाइम में फिर कमाइएगा, ठीक है ना। अगर कमाई हो गया तो फिर से कमाइए, कमाते रहिए, और यही चलता रहेगा। तो इट्स अ वेरी लाइक वो चूहा बिल्ली का खेल है, एंटायर जीवन है ना चूहा बिल्ली का खेल है। जिस दिन आपको चूहा मिल गया तो उस दिन आपको पकड़ के रख लेना है, उस दिन आपको हाथ से स्लिप नहीं होने देना है कि अब पता दोबारा चूहा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये है वो चूहा बिल्ली का भागा दौड़ी का खेल है, ठीक है ना। गोल गोल आप भाग रहे हो एक चीज की तरफ पकड़ने के लिए, एक चीज के लक्ष्य को लिए, आपको भी नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या चीज है, पर भाग तो रहे हो कहीं ना कहीं। तो दुनिया का सारा भागा दौड़ी के ऊपर अगर आपने ईश्वर प्राप्ति के लिए, ठीक है ना, साधना के लिए, अगर आपने वो चूहा बिल्ली का रेस को भी अगर उस तरफ अगने लगा दिया ना, तो एक न एक दिन तो चूहा बिल्ली के हाथ में लग ही जाएगा, ठीक है ना। एक न एक दिन तो देर सवेर आपको आपका मेहनत का फल मिल ही जाएगा, ठीक है। ये है बात आपको। तो इसलिए अपना एनर्जी को इस तरीके से आपको समझना चाहिए, उस तरीके से आपको खर्च करना चाहिए, राइट। चलिए, रात भी काफ़ी हो गया है, तो मैं तो इस बार कोई पूजा पाठ भी नहीं कर रहा था, पर आप लोगों के साथ ये जो सत्संग हुआ, ये जो चर्चा हुआ साधना के ऊपर, बहुत सारी गाइडेंस जो मैंने प्रोवाइड किया आपको पिछले 3-4 घंटों में, तो मेरे ख्याल से मेरा तो पूजा यही हो गया, ठीक है। क्योंकि मेरा लक्ष्य यही है कि अपना जीवन काल में ना कम से कम एक सोल भी, पूरा दुनिया का तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, मैंने पैदा थोड़ा ना किया है सबको कि मैं सबको जो है ना पापा बोलूँ कि यार तुम्हारा अगर फादर नहीं है तो मेरे को बाप मान लेना। वो तो मैं काम, मेरे में ना इतना सामर्थ्य है ना मेरे को ये करना चाहिए। पर अगर एक भी बंदा को भी अगर सही रास्ते में गाइड करके उसको ट्रैक में बिठा सकूं, और वो बंदा अपना लक्ष्य प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ जाए, ठीक है ना, तो मेरा काम बन गया, ठीक है। मैं अपना सोल पर्पस एक तरीके से मैं कर लिया, क्योंकि उतना ही टाइम दे रहा हूँ, है ना, 4 घंटा दे रहा हूँ, उतना ही एफर्ट डाल रहा हूँ। अब इसमें कोई लिमिटेशन तो है नहीं, 400 लोग भी सुन सकता है, 4000 भी सुन सकता है, 4 लोग भी सुन सकता है, और 0 लोग भी सुन सकता है कि नहीं। पर मेरे सुनने से अगर एक भी बंदा टर्न अप होके अपना लाइफ को एक्चुअल डायरेक्शन में डाल के अगर मोक्ष प्राप्ति कर लेता है, उस डायरेक्शन में डाल देता है कि वो मोक्ष प्राप्ति करने के लायक हो जाए, एलिजिबल हो जाए, तो हो गया अपना काम, अपना जीवन सार्थक हो गया। और क्या चाहिए अपने को, ठीक है ना। ये मेरे जीवन का काम ही है, ठीक है। तो ये अगर हो गया ना तो बस अपना काम हो गया। तो एक न एक तरीके से ना क्या है ना कि हम लोग ने सुना है गुरु वगैरह के मुंह से कि जब भी वो व्यासपीठ पे बैठ के कोई भी ऐसे सत्संग कर रहे होते हैं ना, तो उनके आपने देखा होगा कई सारे ऐसे सिद्ध पुरुष वगैरह के मुंह से भी आपने सुना होगा ये बात, कि उस टाइम वो बोलते हैं ना कि भक्त तो आप हैं, हम लोग तो दलाल हैं, ब्रोकर हैं। क्यों? क्योंकि आपको ईश्वर से मिलाने का कार्य करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग तो दलाल हैं, ठीक है ना। जब गुरु या कोई ऐसा मेंटर व्यक्ति कुछ भी अगर आपको गाइड कर रहा होता है तो उस टाइम हम लोग दलाली कर रहे होते हैं, ब्रोकरेज कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो किसी का घर है, बिल्डिंग है, गाड़ी है, तो उसको बेचने के लिए कोई ना कोई बायर सप्लायर ऐसा चाहिए, तो बीच का एक ब्रोकर आ जाता है, वो बोलता है कि ठीक है प्रॉपर्टी भी आपका, ठीक है ना, बिक जाएगा तो 10 लाख रुपए भी आपका, ठीक है ना, पर इसका 1% कमीशन मैं ले लूंगा क्योंकि मैंने आपको काम किया ये सारा, ठीक है। तो उसी तरीके से आप जीवन में कुछ भी पुण्य करोगे
तो ये मैंने गुरुओं के मुंह से भी बहुत बार सुना है, वो बोलते हैं कि मैं तो ब्रोकर हूँ। तो उस टाइम मेरे को समझ में नहीं आता था कि क्यों ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना। ब्रोकर, दलाल, ये कोई अच्छा शब्द तो है नहीं, ऐसा क्यों बोला जाता है। पर अब समझ में आ रहा है, क्योंकि उन लोगों का भी लक्ष्य यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक लोगों को सही मार्ग में डाल दें, उनका जीवन का, उनका जो खुद का लक्ष्य है उनसे उनको मिलवा दें। तो वो अगर मान लो कुछ उन्होंने अचीव किया या कुछ अच्छे कर्म किए, तो उसका 1% ब्रोकरेज तो ऑब्वियसली जिस व्यक्ति ने गाइड किया उसको भी मिलेगा, उसको भी पुण्य मिलेगा, है कि नहीं। तो बस वो 1% पे काम चलता पूरा दुनिया, है ना। प्रॉपर्टी डीलिंग भी 1% पे होता है, ब्रोकरेज भी 1% पे, और यहाँ भी हम लोग वही है। तो आप लोग कुछ भी करोगे, भले वो आपका कर्म है, आपका फल है, पर आपको जिस मार्ग में डाला गया, आपको जिस ट्रैक में बिठाने का काम किया, नहीं तो आप लोग खेतों में चले जाते हैं डिरेल होके, है ना। ट्रेन से पटरी उतर जाता तो क्या खेतों में, झाड़ियों में घुस जाता है ना। तो उस तरीके से तो आप अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंचोगे। तो आप हमेशा एक पटरी में पड़े रहो और आपका ट्रेन का गाड़ी चलता रहे, और आप कभी डिरेल होके झाड़ियों में या कीचड़ में ना उतर जाओ। अगर ये चीज़ भी अगर मेरे मार्फत चैनल के द्वारा अगर आपने पा लिया, ठीक है ना, तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा काम हो गया। और यही लक्ष्य भी है मेरा। इतना भी अगर एक भी बंदा, सबका तो मैंने ठेका नहीं लेके रखा है कि सबका हो जाएगा, है कि नहीं ना। मेरी काबिलियत की बात है कि सबके ऊपर मैं फोकस करूं। मेहनत तो वही है, अब उसके ऊपर कैच करके अगर एक भी बंदा ने टर्नअप कर लिया और अपना प्राप्त कर लिया, तो भले आप उसको रियलाइज करो ना करो, ठीक है ना, ईश्वर तो भाई रियलाइज करेगा ही, ठीक है ना। ऊपर वाला तो रियलाइज करेगा ही ना बात को। तो ये चीज हो गया। अब इसी में मान लो एक जन की वजह जगह अगर 100 जन ऐसा हो गया, तो क्या हो गया, सबका 1-1% का ब्रोकरेज निकाल के मेरा 100% कंप्लीट हो गया, है कि नहीं। तो ये है इसका एंटायर फंडा। तो आपको भी मौका मिले तो किसी को जीवन में हमेशा ट्रैक में डालिएगा, ठीक है। डिरेल करने वाले और टांग खींचने वाले तो बहुत मिलेंगे लाइफ में। किसी एक भी व्यक्ति को अगर कोशिश करेगा, अगर वो ट्रैक में बैठ जाता है ना, तो आप कोशिश कीजिएगा कि ट्रैक में बैठे, ठीक है। तो आप भी अपना जीवन सफल कीजिए, धन्य कीजिए। कोई बैठेगा या नहीं ये आपके ऊपर नहीं है, गारंटीड नहीं है। कोशिश करना आपका काम है। हो जाए वेल एंड गुड, नहीं हो जाए कौन क्या कर सकता है इसमें, है कि नहीं। आपकी बस की बात वैसे भी था भी नहीं कि आप बोलो कि नहीं मैं पूरा दुनिया को बदल दूंगा, मैं सबका कॉन्शियसनेस लेवल को जो है ना टर्न अराउंड कर दूंगा। ये सब बेतुकी बातें, ठीक है ना। ना मैंने किसी को पैदा किया था, ना मेरे को किसी का जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का कोई शौक है कि नहीं। तो ये आप लोग का भी ऐसा ही जो है ना होना चाहिए, राइट। चलिए, अब नवरात्र का लॉन्ग वीकेंड है, हम लोग नो शुगर चैलेंज तो कर ही रहे थे और साथ ही साथ नो सॉल्ट भी कर रहे हैं। जो नो सॉल्ट कर रहे हैं तो उसमें आप लोग रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सिंधा नमक, ऐसा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जो देखो, ये भले आपको सुनने में ऐसा लगे कि नवरात्र में हम लोग भक्ति कर रहे हैं, नो सॉल्ट कर रहे हैं, पर एक्चुअल में ये हेल्थ वाइज ही हम लोग ने, मैंने सोचा था कि कुछ दिन नो सॉल्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि शुगर और सॉल्ट आपका एक तरीके से वाइट पॉइजन है जो मार्केट में मिल रहा है। तो जब आप सॉल्ट और शुगर को छोड़ते हैं ना, नहीं कंज्यूम करते, तो आपके बॉडी में जो पॉइजन इनटेक हो रहा है डिप डिप करके, वो नहीं होता। पर रॉक सॉल्ट तो नेचुरल है, उसमें कोई जो है ना मिलावट नहीं होता, वो आप कंज्यूम कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। व्रत में भी तो हम लोग सिंधा नमक इस्तेमाल करते हैं, तो सेम वही चीज़ है। तो आप लोग कंटिन्यू कीजिए अपना, ठीक है ना। माता रानी का कृपा रहे आपके ऊपर पूरी तरीके से। और जीवन में कुछ भी करो, मूवीज़ देखो, मस्ती करो, सब करो, प्रायोरिटी में नंबर 1 से लेके 10 तक आप क्या करते हो ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो प्रायोरिटी में नंबर 10 में अगर आपने स्पिरिचुअलिज्म को रखा है, तो फिर भले जीवन में भौतिक सुख आपको मिल जाए, ठीक है ना, अच्छा कमरा, अच्छा बिस्तर, अच्छा शरीर, सब कुछ मिल जाए, पर आत्मा आपका प्यासा रहेगा। और जब तक आपका आत्मा खुद प्यासा है, क्योंकि आत्मा का भी सर्टेन गुण है ना। आत्मा सेवा करने में उसको तृप्ति मिलता है, उसको भोगने में तृप्ति नहीं मिलता है कि मैं ये भी खाऊं, ये भी ठूसूं। ये आत्मा का गुण नहीं है, स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव है सेवा, ठीक है ना। आत्मा का स्वभाव है समर्पण, आत्मा का स्वभाव है स्थिरता, निर्मलता, ठीक है। तो ये सब आचरण को अगर आप
जीवन में नहीं ढालते हो और सिर्फ मैं ही खाऊं, मैं ही ठूसूं, है ना, जितना भी करूं यही मैं लगे रहते हो, तो आपका आत्मा अतृप्त रहेगा। और वही आपका मेन आइडेंटिटी है। आपका शरीर, आपका देश, आपका गांव, आपका समाज, ये तो कृत्रिम आर्टिफिशियल आइडेंटिटी है आपका। ठीक है, तो आप अपना आत्मा को अतृप्त रख के, उसी को प्यासा रख के, उसी को भूखा रख के आप फिर किसका जस्टिस कर रहे हो? आप किसका भला करोगे? आप खुद ही सोचो, फिर आप भला किसको कर रहे हो? किसी को नहीं कर रहे हो। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप अपना आत्मा का तृप्ति के लिए कार्य कीजिए। बढ़िया है, कंप्लीटली अगर सॉल्ट छोड़ सकते हो तो उससे अच्छी बात तो और क्या ही हो सकता है। ठीक है ना। सोने पे सुहागा है, पर जो नहीं छोड़ सकते तो एटलीस्ट रॉक सॉल्ट यूज़ कीजिए, सिंधा नमक यूज़ कीजिए, पिंक सॉल्ट यूज़ कीजिए, काला नमक इस्तेमाल कीजिए। और आप देखना कि अगर मार्केट का, अगर आप जब सॉल्ट यूज़ करते हो ना, चाहे टाटा सॉल्ट हो या कोई भी सॉल्ट हो, और अगर आप रॉक सॉल्ट यूज़ करते हो, तो जो मार्केट का जो रेगुलर सॉल्ट, अगर आप सी सॉल्ट को यूज़ करते हो तो आप में अंदर तामसिक भाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है ना, तामसिक गुण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब आप सिंधा नमक ऐसा कुछ रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल करते हो तो आपके अंदर सात्विक गुण ज़्यादा बढ़ जाता है, नेचुरली, बिना कुछ किए। ठीक है, तो ये है। तो चलो, इसका बात चल ही रहा है तो साथ ही साथ में मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, जो लोग भी, मैं कई बार बता चुका हूँ, पता नहीं मन किया तो बता देता हूँ। टूथपेस्ट हमेशा आपको नॉन फ्लोराइड टूथपेस्ट इस्तेमाल करना है। ठीक है, फ्लोराइड वाला इस्तेमाल नहीं करना है। फ्लोराइड वाला तो टूथपेस्ट को इस्तेमाल करके आपका कभी भी थर्ड आई तो कभी भी एक्टिव नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, वो हमेशा ब्लॉक ही पड़ा रहेगा। और जब तक थर्ड आई आपका साफ नहीं है तो आप जिस दृष्टिकोण से, जिस नज़र से दुनिया को देखते हो ना, उसमें हमेशा पर्दा लगा रहता है, यानी कि एक्चुअल कुछ और है और दिखाई कुछ और रहा है आपको, समझ रहे हो। और तो ये बात है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि फ्लोराइड केमिकल आपका पीनियल ग्लैंड में एक लेयर चढ़ा देता है। ठीक है, तो आपका अगर वो लेयर को डीक्लटर करना है तो, और वो केमिकल रोज आप इनटेक कर रहे हो एज अ फॉर्म ऑफ टूथपेस्ट अपने घर में। ठीक है, कोई भी टूथपेस्ट आप अमेजन में देख लो, ठीक है, जिसमें नॉन फ्लोराइड बोल के सर्च करना है, क्योंकि किसी का नाम बोलने से ऐसा लगेगा ना कि प्रमोट कर रहे हैं इसको। ठीक है, मैं एक सुदंता बोल के यूज़ करता हूँ। ठीक है, उसको आप यूज़ कर सकते हो, आप देख लेना, आपको मिल जाएगा। तो उसमें फ्लोराइड नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या है ना कि सारी चीज़ें स्लोली काम करता है, कुछ भी चीज़ ओवरनाइट मैजिक नहीं है। यहाँ पे कोई आपको जो है ना अघोरी बाबा नहीं बैठा है कि एक मुर्गे का बलि दे के ना आपको आपका कुंडलिनी एक्टिव कर देगा। ठीक है, ये सारे सात्विक चीज़ें हैं। यानी कि टूथपेस्ट भी जब आप नॉन फ्लोराइड इस्तेमाल करोगे तो कम से कम 1 साल 2 साल इस्तेमाल करोगे, तब उसका असर आपको पता चलेगा कि क्या होता है। धीरे धीरे काम करेगा। ठीक है, ये है। तो आप, मेन बात है कि अगर आपने अभी तक ट्रेन नहीं पकड़ा तो कम से कम ट्रेन में बैठ तो जाओ, तो समय के साथ साथ तो रिजल्ट तो खुद ही आ जाएगा। ठीक है ना, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या सोचना है, साधना कैसे करना है, बस आप करना तो शुरू करो। ठीक है ना, रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब जैसे अभी जिन लोगों ने नो शुगर चैलेंज लिया, ठीक है ना, हो सकता है 21 दिनों में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं पता चला है, पर क्या आपको लगता है कि धीरे धीरे अब हम लोग 21 दिन से बढ़ के 260 दिन पहुंचा दिए, है कि नहीं। अब 260 दिन तक अगर आप नहीं कंज्यूम कर रहे हो किसी भी चीज़ को, और 260 दिन तक आप उस चीज़ को कंज्यूम करते, तो दोनों में क्या अंतर नहीं है? दोनों में क्या डिफरेंस नहीं है? बताओ। ऑब्वियसली डिफरेंस है ना दोनों में कंपैरिजन में, क्योंकि किसी चीज़ को आप जो है ना कंज्यूम नहीं करने का अगर नहीं सोचते तो आप डेली बेसिस में उसको करते रहते। ठीक है ना, राउंड द क्लॉक। ठीक है, पर आपने ऐसा नहीं, आपने सोचा कि नहीं करना है, चैलेंज एक्सेप्ट किया, तो आप उसको नहीं करोगे तो 260 दिन का तो आपका एक तरीके से तपस्या हो गया ना आपके शरीर के लिए, आपके लिए, है कि नहीं। तो ऑब्वियसली आपने जब तपस्या करना शुरू किया, फल भी मिल ही जाएगा आपको, राइट। तो ये बात है, आप अपना ट्रेन पकड़ के बोर्डिंग पास लेके अपना बर्थ में
बैठो पहले, ठीक है ना। ज़्यादातर लोग ना अभी कहने के ऐसे पैसेंजर्स हैं जिनको ना ट्रेन का पता है, ना रेलवे स्टेशन का पता है, ठीक है, ना कहाँ तक जाना है उसका पता है, ठीक है। ट्रेन अगर कोई चढ़ भी गया है तो खड़े खड़े चढ़ा है, ना उसको बर्थ मिला है, ठीक है ना, ना उसको पता है कि भैया बर्थ कैसे लिया जाता है, ठीक है, कुछ नहीं पता है। तो इस तरीके से कुल्ली कवाड़ी वाला ज़िंदगी जो आप लोग जो है ना जी रहे हो, उस तरीके से तो आप ना डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे, ना डेस्टिनेशन तक जाने को आपको जर्नी का आप मज़ा ले पाओगे, ठीक है। और ना ही इस तरीके से जर्नी कंप्लीट किया जाता है कि नहीं। ट्रेन अगर आप सफ़र कर रहे हो तो आपको साफ़ सुथरा बर्थ मिलना चाहिए, प्रॉपर आपको खाना पीना जो भी है अपने आस पड़ोस में अच्छे आपको पैसेंजर्स को पैसेंजर मिलना चाहिए, ठीक है ना। और एक हैप्पी लाइफ, हैप्पी राइड होना चाहिए, तभी जर्नी का मज़ा है कि नहीं। आई होप आप लोग मेरा बात समझ रहे हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। वो धक्का मुक्की करके वो मुंबई लोकल में लोग नहीं चढ़ते कुल्ली कबाड़ भेड़ बकरी के जैसा ठूस दिए, कोई लटक रहा है, कोई गाली दे रहा है। इस तरीके से अपना स्पिरिचुअल जर्नी ख़त्म करके क्या मिलेगा आपको, और उसको आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी बोलते हो, तो मैं क्या बोलूँ अब उसमें, ठीक है। तो राइट तरीके होना चाहिए, और इसीलिए तो गुरुओं का इतना इम्पोर्टेंस है कि ये सब चीज़ बताएगा कौन आपको, कि आपको वो राइड कैसे करना है। ऑब्वियसली कोई ना कोई वही बंदा बता पाएगा जो उस चीज़ को जानता है, जो उस चीज़ को बताने में सक्षम है। हमने अपने गुरुओं से सीखा या डिवाइन डाउनलोड से मिला, वो हम आपको पास ऑन कर रहे हैं, ठीक है ना। आप उसको फ़ायदा लीजिए और उस तरीके से ट्रेन को राइड कीजिए, आपको जर्नी का भी आनंद आएगा और डेस्टिनेशन तक भी आप पहुंच जाओगे। और नहीं, आप अगर अंधा धुंधा आलतू फालतू तरीक़ों से कर रहे हैं तो पूरी तरीके से आप सोचो ना, कभी आपने अगर ट्रेन में सफ़र किया, तो हम लोग एज अ स्टूडेंट में बहुत बार ऐसा किए हैं, ठीक है। ट्रेन भी बोर्ड कर लिए, साला टिकट भी नहीं है, ठीक है ना, एडजस्ट करना पड़ रहा है, टीटी को रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है, सीट दिला दो, ये करो वो करो। रात भर ढंग से सो नहीं पाए, क्योंकि रात भर ढंग से सो नहीं पाए तो अगले दिन भी काम में कंसंट्रेशन नहीं हो पाया। तो ये आप लोगों को अपना लाइफ को उस तरीके से नहीं जीना है, ठीक है। प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर प्रोटोकॉल्स, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कीजिए और कीजिए। और सबसे बेहतरीन बात पता है क्या आपको, कि कलयुग में उतना ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करना पड़ता। थोड़ा सा अगर आप मेहनत करोगे ना, तो बाकी मेहनत आपको यूनिवर्स ही करके दे देगा, ठीक है। बस वो थोड़ा सा आप में अंदर जज्बा होना चाहिए, एफर्ट होना चाहिए करने का। थोड़ा सा अगर आप अलाइंड हो गए तो आपको उसी हिसाब से जो है ना यूनिवर्स बाकी काम आपको कर देगा, राइट। चलिए, तो रात भी बहुत हो गया है ना, और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चला गया। मैं भी शायद सुनूंगा इसको बाद में दोबारा। बहुत सारा जो है ना एक बल्क में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पास ऑन हुआ है। कुछ चीज़ समझ में ना आए तो उसको रिवाइंड करके दोबारा आप प्ले कर लो, ठीक है ना, यूट्यूब में। वहाँ पे आपको ज़्यादा आसान होगा। इंस्टाग्राम में आपको मुश्किल होगा स्क्रॉल करने में, राइट जगह लोकेट करने में, आगे पीछे करने में मुश्किल होगा। तो आप करो, और कुछ नहीं समझ में आता ना तो पूछ लेना कि सर आपने वो बात बताया था ना, तो वो समझ में नहीं आया, वो क्या है, वो दैट्स अ सेपरेट चैप्टर, देयर आई कैन हेल्प यू, ठीक है। पर मेरा ये कहना है ना कि जो एटलीस्ट जो बात बताया मैं, ठीक है ना, कॉन्टीन्यूस एक जो है ना एक स्पीकर जैसा मैं बोलता जा रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे को भी होश नहीं है, ठीक है ना, बोलता जा रहा हूँ। तो क्या बोला है उस चीज़ को पकड़ के ना, डिकोड करके उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, समझिए, ठीक है। टाइम किसी के पास उतना है नहीं अभी, जो आप लोग जिस भ्रम में बैठे हो, ठीक है ना, और देखते देखते टाइम भी निकल जाएगा, राइट। तो जितना जल्दी समय का लगाम को अपने हाथ में रखेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा है। जितने लोग लगाम को हाथ में लेना स्टार्ट कर लिए, पकड़ लिए, उतना जो है ना सिक्योर वो खुद को कर रहे हैं, अपने जीवन को, अपने सोल जर्नी को कर रहे हैं। और जितने लोग भगवान भरोसे छोड़ रहे हैं और यही सब चीज़ों में फंसे हुए, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फ़ोटो क्लिकिंग, लाइक्स, कमेंट्स, इसने क्या बोल दिया, उसने क्या कर दिया,
है ना, मेला बाबू ने थाना थाया, यही सब चीज़ों में अगर फंसा हुआ है तो फिर ना हनुमान जी, ना राम जी, ना शिव जी, ना माँ जगदम्बा, कोई उनको बचा नहीं सकता। ठीक है, वो फिर अब हजारों साल तक जो है ना, क्योंकि ऐसे बंदा तो ऑब्वियसली सतयुग के लायक तो है नहीं। ठीक है, जाहिर सी बात है। और युग परिवर्तन काफ़ी टाइम बाद होता है, तो जब तक आपके लायक का युग नहीं चल रहा है तब तक आप क्या करोगे? भटकते रहोगे इसी तरीके से। ठीक है ना, मरते रहो फिर। ठीक है ना, पितृ योनि बन के ऐसा किसी योनि में आप फंसे हो, करते रहिए। और खुदा न खास्ता अगर आपका नीचे का जो जनरेशन है वो अगर वो आपको ऐसा मिल गया जिनको जिनको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है ये सब चीज़ों में, हीलिंग है ना, मेडिटेशन, ये सब में, तो आप फिर उस योनि में बैठ के कोसोगे कि कैसा मैंने बेटा पैदा किया, कैसा मैंने जो है ना पोता पैदा किया, जो है ना कोई ख्याल ही नहीं रखता मेरे लिए, कुछ करता ही नहीं, ना खुद के लिए करता है। तो फिर आप फिर उनको जो है ना फिर पुश करने का कोशिश करोगे जिस तरीके से भी आपको, जितना आपको मौका मिलेगा कि बेटा तू कुछ कर, ठीक है ना, मेरे लिए कुछ कर, खुद के लिए कुछ कर, परिवार के लिए कुछ कर, लोटिया गुल है, ठीक है ना, तेरा बाबूजी फंसा हुआ है, मैं फंसा हूँ, दादाजी फंसा हुआ है, तो यही सब चलेगा आप। ठीक है, तो आप समझिए ये सारा प्रोसेस को, और जितना हो सके एटलीस्ट उतना ज़रूर कीजिए। कोई बड़ा बड़ा आपको तोप नहीं चलाना है, कोई बड़ा सा कोई आपको पेड़ नहीं उखाड़ना है। ठीक है ना, जो बताया जा रहा है, जो करना है आपको, वो काफ़ी सिंपल है, बस आपको पकड़ के अपने जीवन में उतारना है। ठीक है, उतना ही कीजिए और क्या। ठीक है, जो आपके संभव में है, पर तरीके से। मेन बात ये है, जितना ही संभव हो उतना करने का मतलब ये नहीं कि आपको तरीका नहीं पता है और आप कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उस तरीके से फिर कोई मतलब नहीं है, तरीके से आपको करना है। ठीक है ना, कोई भी सिद्ध गुरु को आप पकड़ लो, किसी का भी किताब पकड़ लो, चाहे आप ओशो को पकड़ लो, चाहे आप कोई भी जो है ना स्वामी विवेकानंद को पकड़ लो, किसी को भी पकड़ लो। ठीक है ना, नीम करोली बाबा को पकड़ लो, सबका बात में वही चीज़ कॉमन आएगा आपको। ठीक है, तो भटकने की भी आपको ज़रूरत है नहीं कि मैं इस जगह से उस जगह भटकूं, कहीं भी जाओ बात सब एक ही बोलेगा। बात को डिकोड करना सबसे पहले सीखो कि क्या बताया जा रहा है। ठीक है ना, डिकोड इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ अभी का जनरेशन, मैं ये मानता हूँ। डिकोड ही नहीं करना आता किसी को, बता कुछ और रहा है, समझ कुछ और लेते हैं। ठीक है ना, मैं कई बार देखा हूँ ऐसे लाइव सेशन में भी, जो है ना कुछ बात बोलता हूँ ना, तो जो कमेंट्स आता है ना मेरे को, मैं बोलूँ मैं सर फोड़ूँ क्या करूँ, क्योंकि ये लोग बात को कुछ और पकड़ लिया है, समझ ही नहीं रहा है। ठीक है ना, कुछ और ही मतलब निकाल लिया है। तो आप लोगों में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये भी है ना कि अगर सब चीज़ परोस भी दिया जाए सामने में, परात में अगर सब कुछ परोस भी दिया जाए ना कि ये देखो बेटी, बेटा ऐसा है, ये है, ये है, ये है, ये ऐसा खाना है, ये लड्डू है, ये पेड़ा है, ये पूरी है, ये मालपुआ है, ये खीर है, ये अचार है, ये पापड़ी है, सब कुछ है ना, तो सब बताने के बाद भी आप डिकोड नहीं कर पाते हो। ठीक है, आपके सामने पड़ा हुआ जो परोसा हुआ चीज़ को भी आपको ग्रहण करना नहीं आता है। तो डिकोड करने के लिए भी अपने अंदर काबिलियत लाइए, क्योंकि यूनिवर्स इसी तरीके से बात करता है। गुरुओं वगैरह का अगर आप भाषा सुनोगे ना तो इसी तरीके से बात करते हैं, पहेलियों में बात करते हैं, इशारों में बात करते हैं, इनडायरेक्टली बात करते हैं। यूनिवर्स कभी भी आके आपको जो है ना छाती चीर के अपना खून से लिख के नहीं देगा दीवार में। आपके हॉरर मूवीज़ में आप देखते हो ना कि दीवार में लिख दिया कि ये हो जाएगा और बंदा डर गया, अरे बाप रे ये किसने लिख दिया। उस तरीके से यूनिवर्स कभी नहीं करेगा। या आकाशवाणी होगा, आकाश फाड़ के बोलेगा कि देखो बेटी मैं बोल रहा हूँ आज से 5 दिन बाद ये होगा, ये सब कभी नहीं होगा। ये सब फिल्मों में चलता। एक्चुअल में आपको इशारे मिलेंगे, एक्चुअल में आपको हिंट मिलेगा, एक्चुअल में आपको पुश मिलेगा, डिवाइन पुश मिलेगा, एक्चुअल में आपको कोई ऐसी बात सुनने को मिलेगा जो कि आपको दिल को टच करे, आपको रूह को टच करे, आपको आत्मा को हिला दे, आपको सोचने में मजबूर करे। वहीं से आपको डिकोड करना स्टार्ट करना है, वहीं से आपको अपना सर्च स्टार्ट करना है। और कुछ भी चीज़ फ्री का नहीं मिलता, कुछ भी चीज़ आपको, खास तौर पे ये सब हिडन सीक्रेट्स हैं, आपको कहाँ से फ्री में मिल जाएगा भाई। अब
ठीक है ना। मोमबत्ती जला के, टॉर्च लाइट जला के अगर आप ढूंढने के लिए जाओगे ना, तब भी आपको कोई बताएगा नहीं। ठीक है, तो इसको डिकोड करना आप लोग सीखिए बातों को। किसी का भी बात आप ओशो का ही आप पकड़ लो ना, किसी को क्या, आसानी से उनके वीडियोस मिल जाएंगे। सुनिए एक ही वीडियो को, ठीक है ना, 10 बार सुनिए, कम से कम 5 बार सुनिए, एक बार से तो ज़्यादा ही बार सुनिए कम से कम। ठीक है, और आप सुन के समझने का कोशिश कीजिए कि बताना क्या चाह रहा है बंदा। इतना बड़ा विद्वान बंदा, एक एक शब्द को आप पकड़िए, क्या बताना चाह रहा है। मैं तो ओशो का कॉमेडी वीडियोस भी जब देखता हूँ ना, जब आप वो बहुत मजाक करता, तो उसमें भी बहुत जो है ना वो पंच रहता, उसका बहुत गहरा बात होता। तो वो आपको पकड़ में आना चाहिए, वो आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों बता रहा है। कोई भी बंदा कुछ बता भी रहा है ना, तो उसमें बात क्या है, हिडन मीनिंग क्या है। क्योंकि वो बंदा ने कुछ सिद्धि प्राप्त किया है, वो बंदा ने कुछ सर्टेन प्राप्त किया, तभी तो आपको शेयर कर रहा है। ठीक है ना, वो कहीं जाके मर्ज हुआ है यूनिवर्स के साथ, तभी जाके आपको शेयर कर रहा है, और शेयर करने का लायक भी है। पर आप क्या करते हो, आप उसको भी यूटिलाइज नहीं करते हो, आप उसको समझते नहीं हो, ना समझने का प्रयत्न करते हो। ठीक है, और बस उसका बताया हुआ बात भी, ओशो का वही वीडियो होगा। ठीक है ना, आप कमेंट में भी अगर जाके देखोगे ना, एक ही वीडियो होगा। अगर 100 लोग कमेंट किया होगा ना, तो 100 लोग में आपको 100 विचारधारा मिलेगा, 100 लोग उसको 100 तरीके से इंटरप्रेट करेगा। ठीक है ना, अब बोलो बात तो एक ही था, ओशो ने एक ही वीडियो था, कंसेप्ट भी एक ही होना चाहिए, क्योंकि ओशो तो आदमी एक है, तो सोच भी एक होगा ना, 100 सोच तो नहीं होगा। 100 सोच होता तो वो बोलता ओशो का, दिस टॉपिक वीडियो पार्ट 1, वर्जन 2, पार्ट 2, वर्जन 3, वर्जन 4, वर्जन 100, यानी कि इसका मैं 100 वर्जन बना के रखा हूँ। आप कोई भी एक वर्जन चूज करके देख लो आपको कौन सा। ऐसा तो ओशो ने कभी नहीं बोला, गौतम बुद्ध ने तो कभी ऐसा नहीं बोला है कि नहीं। प्रभु श्री कृष्ण ने गीता लिखा तो ऐसा थोड़ा ना बोला कि मैं 100 वेराइटी का गीता बना रहा हूँ। ठीक है ना, पार्ट 1 वाला गीता पसंद ना आए तो पार्ट 2 पढ़ लेना, पार्ट 2 पसंद है तो पार्ट 3। यानी कि सोच एक ही था। जब भी ये गुरबाणी हुआ, जब भी कुछ भी ऐसा लिखा गया, ठीक है ना, तो सोच एक ही है, कंसेप्ट एक ही है। आप लोगों का खुद का कैपेबिलिटी नहीं है कि उसको आप डिकोड कर सको। ठीक है, तो आप क्या करते हो, अपने ना समझी में खुद से एक मतलब डिकोड कर लेते हो। ठीक है, और उस डिकोडिंग के चलते आप जो है ना जैसे ज़्यादातर लोगों को क्या लगता है कि ट्विन फ्लेम का पता लगना ही अवेकनिंग होता है। ठीक है, किसी की तरफ सेक्सुअल अट्रैक्शन बिल्टअप होना, जो कि और किसी के लिए नहीं हो रहा पर उस व्यक्ति के लिए हो रहा है, तो मैं हो गया अवेकनिंग भाई। ठीक है ना, वो 4 वायग्रा का गोली खा लो तब भी उतना ही ज़्यादा सेक्सुअल डिजायर हो जाएगा किसी को भी देख के। ठीक है ना, तो हो गया तुम्हारा अवेकनिंग, फिर तुम भी जो है ना हो गया, रोज वायग्रा का टैबलेट खाओ और अवेकनिंग हो रहा है तुम्हारा। तो है ना, हार्श बोल रहा हूँ पर यही फैक्ट है अभी का जनरेशन का। ठीक है ना, समझते नहीं है। ठीक है, चीज़ों को, लव रिलेशनशिप्स को, इधर उधर को चीज़ों को चिपका के और उसके पीछे में भागने का और 4 एंजल नंबर को देखने का, उसको जो है ना जोड़ के बताते हैं कि मेरा अवेकनिंग हो गया। तो इसको अवेकनिंग नहीं बोलते हैं। ठीक है, आप यूनिवर्स के लैंग्वेज को समझना सीखिए, भाषा को समझना सीखिए, डिकोड करना सीखिए। जो नॉलेज देने वाला बंदा भी एक है, नॉलेज लिखा गया भी एक है। ठीक है ना, और नॉलेज का इसका मतलब भी एक ही होगा। ठीक है, तो उसमें 1000 मतलब जो आप निकालते हो ना, तो या तो सही मतलब की तरफ जाइए। ठीक है, बस, और उसके लिए भी काबिलियत पैदा कीजिए, डिवोशन लाइए, समझ में नहीं आए तो बार बार पढ़िए। ठीक है ना, और डिकोड कीजिए उसको। आज का सेशन का मैं यही चीज़ आप लोगों को फ्री में दे रहा हूँ। ठीक है ना, कि डिकोड करना सीखिए आप लोग यूनिवर्स को। कोई आके आपको स्पून फीड नहीं करने वाला। ठीक है, बच्चों को करते हैं ना, मम्मी मुंह में डाल देती है चम्मच से, ले खा ले बेटा। यूनिवर्स ये नहीं करने वाला आपको। आपको मेहनत करना होगा, डिकोड करने के लिए चीज़ों को समझना होगा। नहीं समझ पाते हैं तो दैट इज़ योर लॉस। उसमें ना यूनिवर्स का लॉस है, ना समझाने वाले का कोई भी लॉस है। ठीक है, तो यही है। चलिए,
जागने वाले लोग, समझने वाले लोग वैसे भी समझ जाएंगे, उनके लिए ऐसा वीडियोस की भी कोई ज़रूरत है नहीं। और नहीं समझने वाले लोग को जितना मर्जी माथा फोड़ कार्यक्रम करो, वो अपना कोकून में, अपना अंधेरे में मस्त रहता है कि हाँ चलो कुछ ना कुछ हो रहा है, मैं नवरात्र में पूजा कर रहा हूँ, देवी आ रही है, ठीक है ना, मेरे को दूध पिला के जा रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है, माता रानी मेरी मम्मी, दो मम्मी, एक घर में मम्मी एक वहाँ मम्मी, ठीक है ना, गाल में पप्पी दे रही है, मैं लड्डू चढ़ा रहा हूँ, वो खा रही है। तो यही सब भ्रम में वो जीती रहेगी, जीता रहेगा, इल्यूजन क्रिएट कर रहा है खुद से अपने माइंड में ज़बरदस्ती। कान्हा आ रहा है, कृष्ण कन्हैया बांसुरी मोर बजा रहा है, अरे यार फालतू की बात है, फालतू का, ठीक है ना। ये सब चीज़ों से जब तक आप बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि चलिए एक चीज़ और बता देता हूँ कि ईश्वर का अगर एक्चुअल में जिस दिन आपको अनुभूति होगा ना, तो ईश्वर कोई भी आपको रंग रूप शेप साइज में नज़र नहीं आएगा। सबसे पहली बात, जिन भी लोगों को ईश्वर का दर्शन रंग रूप शेप साइज में हो रहा है, यानी कि आपको ईश्वर का पैर दिख रहा है, हाथ दिख रहा है, नाक दिख रहा है, मुंह दिख रहा है, उनका स्माइल दिख रहा है, उनका चेस्ट दिख रहा है, ब्रेस्ट दिख रहा है, तो ये सब आपका दिमाग का एक फितूर है। ये भी एक बिगिनर लेवल का एक लिमिटेशन है जिसको अभी तक आप क्रॉस नहीं किए हो, ठीक है। इनिशियल लेवल में दिखता है, कोई हनुमान जी का 4 दिन पूजा नहीं करेगा, उसको रात में सपने में हनुमान जी दिखेगा, मोटे मोटे पैर दिखेंगे, वानर जैसा कुछ आकृति दिखेगा, बोलेगा अरे हनुमान जी आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। अरे भाई वो तुम्हारा फिर वही सारा बात हो गया 3 घंटा 4 घंटा से जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आपने एक फितूर क्रिएट किया, एक इमेजिनेशन क्रिएट किया। कोई भी ब्रह्मज्ञानी संत को हनुमान जी उस तरीके से नहीं दिखेगा, ज्योत के रूप में दिखेगा, एनर्जी के रूप में दिखेगा, ठीक है ना। उसके बाद भौतिक शरीर में दिखना वो अलग बात है, पर पहले ज्योत में दिखेगा वो बंदा, ये मैं बताना चाह रहा हूँ, एनर्जी में दिखेगा, उसके बाद भौतिक शरीर में। शिव को जो भी एक्सपीरियंस करेगा, पहले वो शून्य तत्व को महसूस करेगा, वो स्टेबिलिटी को महसूस करेगा, ठीक है ना। उसके बाद भौतिक रूप में आप शंकर के रूप में, महाकाल के रूप में देखो, बात अलग है, वो बात की बात है, ठीक है ना। पहले आप उसको दर्शन जरूर करोगे, पर आपने वो नहीं किया है और आप पहले जो है ना लग जाते हैं, नहीं भोले बाबा त्रिशूल लेके घूमते हैं, भस्म लगाते हैं, मास्क चिलम फूंकते हैं, सांड के ऊपर बैठ के घूम रहे हैं, मेरे सपने में आ रहे हैं, सांड घास खा रहा था, भोले बाबा चिलम फूंक रहे थे, बड़ा मजा आया, भोले बाबा ने दर्शन दिया। तो आपने क्रिएट किया हुआ वो एक कार्टून कैरेक्टर है, वो भोले बाबा नहीं है, ठीक है, वो आपका फितूर है। इनिशियल डेज में सबको होता है, ठीक है, पर बात यह है कि आपको वहाँ पे फंस के नहीं बैठना है, वो टॉम एंड जेरी कार्टून से आपको बाहर निकलना है, ठीक है। आपको एक्चुअल शक्ति को पकड़ना है, एक्चुअल स्वरूप को पकड़ना है, और वो निराकार स्वरूप है, किसी भी देव का हो, ठीक है ना, निराकार ही रहेगा, किसी भी ग्रह का भी क्यों ना हो, ठीक है ना, निराकार ही रहेगा, राइट। उसके बाद अब भौतिक रूप में वो दर्शन करो, अनुभव करो, वो बात की बात है, उसमें फिर चलेगा। एक बार आपने एनर्जेटिक लेवल में किसी चीज़ से जुड़ाव कर लिया ना, तो उसके बाद भौतिक में कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो चलेगा, वो प्रोग्रेसिव लेवल होगा, पर पहले एनर्जी, ठीक है ना। और ज़्यादातर लोग उसी में फंस जाता, अरे मेरे को दिख रहा है, अरे माता रानी दिख रहा है, 16 श्रृंगार करके आती है, क्या खूबसूरत है, क्या लगती है, ठीक है ना, मेरा भोग खाई, ये किया, बैठे रहो इसी भ्रम में, ठीक है ना। कई सारे डार्क वर्क करने वाले जो विच वगैरह होते हैं ना, वो भी अगर उनको भनक लग गया कि आपको ये सब टाइप का फितूर में आप बौखला जाते हैं, तो वो क्या करेगी, अपना ही वो क्या एक हिप्नोटिज्म ही तो है, डार्क वर्क, ब्लैक मैजिक, विच, ये क्या है, अपना किसी ऐसा एक जो है ना एनर्जी बॉडी को आपके सपने में इम्प्लांट कर देगी, ठीक है ना, देवी के रूप में होगा, वो कोई डार्क एनर्जी होगा, पर देवी के रूप में आपको दर्शन दिखा देगी, और आप बैठे हो रोज उसका देख रहे हो, एक डार्क एनर्जी के साथ आप प्ले कर रहे हो, ठीक है ना, जब भी आप सोने के लिए जाते हो, क्योंकि नींद में ही सबसे ज़्यादा ये चीज़ होता है, जो है ना होशो हवास से ज़्यादा नींद में ये लोग जो है ना ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत वीक होता है ना उस टाइम, तो उसी समय वो अटैक करता है, उसी टाइम ये सब ज़्यादा फलित भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप देखो ना, ज़्यादातर अगर
कोई ऐसा औरत को आप जानते भी हो, कोई लड़का को जानते भी हो ना, तो रात के टाइम में शाम होते ही जो है ना वो सेटल होने का कोशिश करेगा, बेडरूम में घुस जाएगा जल्दी। क्यों? क्योंकि उसको करना है रात को कुछ ना कुछ, जो उसका टारगेट है उसको ऊपर अटैक करना है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इम्प्लांट कर देगा आपके माइंड में, एक देवी स्वरूप दिखा देगा, और आप अरे ठीक है, तो ये बात है। तो खैर चीज़ें बहुत हैं कहने के लिए, आपको सिखाने के लिए, ठीक है ना। मैं तो उतना टाइम नहीं दे पाता, पर ऐसे बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि यूनिवर्स इनफाइनाइट है ना, तो बातें भी इनफाइनाइट होगा, लर्निंग्स भी इनफाइनाइट होगा, और टीचिंग्स भी इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, पर जितना चीज़ आप पकड़ रहे हो उतना चीज़ को सीरियसली लीजिए। पास्ट के भी बहुत सारे पॉडकास्ट सेशंस, वीडियोस आपको मिलेंगे, उनको देखिए। ठीक है ना, टच में रहिए सब चीज़ों का। आपको और भी यूट्यूब में चैनल्स मिलता है, वहाँ से भी ग्रहण करो। ठीक है ना, पॉजिटिव चीज़ें और लर्निंग सबसे लो, पर लर्निंग तब तक लो ना जब तक कि जो आप विचारधारा जो आप समझ रहे हो ना वो एक ही डायरेक्शन में जाए तब तक। ऐसा ना हो कि कोई बंदा ऐसा आप फॉलो करना शुरू कर दो जो कि एक नया विचारधारा को डाल दे, जो कि पूरा आपका स्वाहा कर दे। ठीक है, तो फिर वो कोई मतलब नहीं है। पहले आपको जिस विचारधारा को पकड़ना है उसको आपको सिलेक्शन देने में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है, और एक बार अगर आपने सेलेक्ट हो गए कि नहीं ये सही है, तो फिर वहाँ पे जाना है। क्योंकि कोई अलग व्यक्ति भी होगा ना, कोई यूएस का बंदा होगा, कोई यूरोप का होगा, कोई कहीं का होगा, कोई चाइना का होगा, कोई रशिया का होगा, फिर भी जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करते हैं ना वो भी सेम वे में बात करेगा, वो भी सेम जो है ना एग्जाम्पल, सिमिलर एग्जाम्पल्स देगा, वो भी सेम कंसेप्ट रखेगा। कुछ सिर्फ लैंग्वेज का अंतर होगा और उसका प्रोनाउंसिएशन बोलने का तरीका अलग होगा। ठीक है, मैं थोड़ा रूखा बोलता हूँ, वो कोई मीठा तरीके से समझाएगा, इतना ही अंतर होगा, पर कंसेप्ट सबका सेम है पूरा वर्ल्ड में। ठीक है ना, तो ये आपको देखना है कि जो एक्चुअल में जो कॉमन बात बोल रहा है ना वो लोग कौन कौन है क्या, और जो कॉमन नहीं बोलते, जो अलग अलग टाइप की ऐसी बातें बोलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो भी वहाँ तक नहीं पहुँचा है, वो कहीं और है। तो वो बंदा आपको कहाँ पहुँचाएगा, उसका विचार आपको कहाँ पहुँचाएगा, कोई गटर नाले में जाके छोड़ेगा। ठीक है, ये आपको सिंपल एक हिंट है क्राइटेरिया सिलेक्शन का। ठीक है, ये सब चीज़ को फॉलो कीजिए, लाइफ को मस्त बनाइए, साधना कीजिए। ठीक है ना, और पूरी तरीके से एंजॉय करते हुए अपना साधना को, जर्नी को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, चलिए, माता रानी की कृपा से मेरे को लगा नहीं था कि मैं सेकंड राउंड इतना ज़्यादा जो है ना आप लोगों के लिए कर दूंगा, पर मेरे ख्याल से फर्स्ट पार्ट से भी ज़्यादा सेकंड पार्ट में ज़्यादा जो है ना क्रक्स में चीज़ें निकला है मुंह से। खैर जो भी हो, डाउनलोड्स को भी पॉज करना पड़ेगा ना, नहीं तो मैं सोऊंगा कभी, इसी तरीके से चलता रहेगा तो। ठीक है, तो चलिए, सुनने के लिए आप लोगों को भी धन्यवाद। और मेरे मुंह से ये बात सब निकला, आप लोग तक गया, और नवरात्रि के टाइम पे, ठीक है ना, नवरात्रि के रात्रि में इनफैक्ट जो है ना ये सेशन संपन्न हुआ, तो उसके लिए माता रानी को भी बहुत ज़्यादा आभार और धन्यवाद। भोले बाबा को भी बहुत ज़्यादा आभार और धन्यवाद। माँ बाबा की कृपा मेरे ऊपर, आपके ऊपर, और त्रिनेत्र के सभी जो है ना फैमिली के ऊपर हमेशा बनाए रखें प्रभु। और इसी तरीके से हमको मौका मिलता रहे सत्संग करने का, ठीक है ना, एनर्जी के ऊपर, गॉड के ऊपर बात करने का, कुछ सिखाने का, कुछ शेयर करने का, तो जीवन जो है ना सही डायरेक्शन में है ना, राइट। चलिए, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। भगवान रक्षा करे। चलिए, शुभ रात्रि और जय माता दी। ओम नमः शिवाय।